जब पुल बन रहा था तो नल और नील पत्थरों पर राम राम लिख करके सागर में डाल रहे थे और वो पत्थर तैर रहे थे। भगवान खड़े थे, भगवान ने विचार किया, देखें तो हमारे नाम में इतनी ताकत है कि जिस पत्थर पे राम लिखा गया वो पत्थर तैर गया, तो एक आध पत्थर हम ही डाल के देखें। पर भगवान ने सोचा ऐसा ना हो कि हमने पत्थर फेंका और पत्थर डूब गया तो इन बानरों का जो हम पे विश्वास है वो टूट जाएगा। भगवान ने विचार करी कि पहले एक पत्थर अकेले में फेंक के देखें, अगर तैर जाए है तो सबके सामने पत्थर फेंके पानी में, ना फिर भी ये बांधा ही रहे। भगवान ने एक पत्थर उठाया और चारों तरफ देखा कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है, और दुनिया की नजर भली राम से हट जाए पर हमारे हनुमान की नजर राम से नहीं हट सकती है। जैसे ही पत्थर उठाया और पत्थर लेके भगवान एकांत में गए, फिर चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, पर दादा उतहीं छुपे बैठे थे। जो राम जी ने पत्थर फेंका वो पानी में डूब गया। राम जी ने फिर चारों तरफ देखा, चलो अच्छा डूब गया, किसी ने देखा नहीं, पर हनुमान जी तो नाचने लगे। राम जी ने कहा हनुमान तुमने कुछ देखा? हनुमान जी बोले हमने सब देखा। आपने वहां से एक पत्थर उठाया और लेके आए, अब पानी में फेंको और वो डूब गओ। राम जी बोले हनुमान तुम अगर हमें चाहत हो कि चर्चा उन बंदरों से न करियो कि हम आओ फेंको पत्थरा डूब गओ, को ने बताइयो। हनुमान जी बोले काहे? बोले फिर इन्हों को विश्वास हट गया। हनुमान जी बोले सरकार जा बात दबावे की नहीं, एक तो पंपलेट छपवाओ चाहिए, एक तो प्रचार करवाओ चाहिए। हनुमान जी बोले कैसा? राम जी बोले कैसा? हनुमान ने कहा प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया उसे तो डूबना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पत्थर को आपने छोड़ दिया है, और जिसे आप छोड़ दोगे उसे कौन पार लगा सकता है? भगवान जिसको त्याग दे उसे फिर कोई पार लगा सकता है? तो बोले प्रभु इसका प्रचार होना चाहिए। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है जितनी भगवान की भी महिमा नहीं है। भक्ति की महिमा है। जनकपुर में जब राम जी गए हैं तो जनकपुर वाले क्या कह रहे हैं? बोले ये राम की महिमा नहीं है। महाराज जी शब्द देखना, ये राम की महिमा नहीं है, ये तो उनकी महिमा है जिनकी महिमा है। ये उनकी महिमा है जिनकी महिमा है। महिमा ने पृथ्वी और मां माने। पृथ्वी मां किनकी है? बोले जानकी जी की है। हमारे जनकपुर में भक्ति थी इसलिए भगवान आए हैं। ये उनकी महिमा नहीं है, ये तो उनकी महिमा है जिनकी महिमा है। ये उनकी महिमा है। तो यहां सिर्फ भक्ति की महिमा है, भगवान की महिमा उतनी नहीं है जितनी भगवान के नाम की महिमा है। जहां भक्ति होगी वहां भगवान को जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर के दरवाजे भगवान की भक्ति का बोर्ड लगा है तो भगवान तुम्हारे घर में आएंगे। भगवान ऊंची जाति के बोर्ड पे नहीं आते। ऊंचे कुल के ही काम के जहां न हरि को नाम। ऐसा परिवार, ऐसा कुल, ऐसा खानदान किसी काम का नहीं है जहां भक्ति नहीं है। और जहां भक्ति ना हो वहां भगवान जाएंगे। अरे भगवान धुंधकारी जैसे ब्राह्मण का परित्याग कर देते हैं और भगवान रैदास के कठोते में गंगा बन के आ जाते हैं। क्या वो जात पात का भूखा है? खाली ये लेवल लगा लो कि तुम बहुत ऊंची जाति के हो गए और ठाणे मुर्गा पटा रहे, तुम्हारे मारे सुंगरा नहीं बच रहे, कलारी की बोतलें नहीं बच रही, अकेले जात को लेवल लगाए फिरत रहो कि हम फलानी जाति क्या हो रहा हो उसे। भगवान सिर्फ उसको मिलेंगे जिसके घर में भक्ति है, जिनका मन निर्मल है। जात पात का बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा। बोर्ड लगाना है तो भक्ति का बोर्ड लगाओ कि मेरे घर में भक्ति है तो भगवान आएंगे। तो निवेदन बस ये है कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेते रहो। आज थोड़ा सा हमें विलंब हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमको गौशाला जाना पड़ा। आज थोड़ा सा काम लगा है वहां पर। तो बेबी भैया सबरी जुगाड़े बनाने पर तब कछू सो तो धरो नहीं है। कहूं को रोरा, कहूं को फटकरा करवा करूं के लगवाया। मकान ढल रहा हो एक वृद्धाश्रम की बिल्डिंग तनाव तो के लाने आज हम क्षमा चाहते हैं कि आज 10-20 मिनट विलंब होगा। वह तो बिना डीजल के चलने थी, तो तना मां साहब ने आयल दे दा हलुगा को। बिना डीजल के सू की चलती आज गाड़ी, उत्ते में काम बन जाए।
अब पंडित आदमी बच्चा भूखे नहीं रह सका था, भूखो ब्राह्मण सिर घाय कहा। आइए हम अपनी बात को अपनी चर्चा से पकड़ते हैं। सबको पता है कि हम किस बात पे आपसे चर्चा कर रहे हैं विगत 5 दिनों से। आओ चौपाई को पढ़ते हैं। शत्रुपा जी ने भगवान से वरदान मांगा है। कौन सा? के जेन जेनाथ, यही चौपाई पे चल रहे अपन, के जेन जेनाथ भगत तब आही, जो आपने अपने खास भक्तों को दिया है आप हमें वो दे दो। भगवान ने पूछा हम क्या देते हैं अपने खास भक्तों को? शत्रुपा जी ने लिस्ट भी सामने रख दी कि 6 चीजें दे देते हो आप जिसे अपना बना लेते हो। चौपाई में 5 दिन से पढ़ रहा हूं कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, दोहा, सोई निज चरण सने और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। शत्रुपा जी कह रहे हैं आप ये 6 चीजें दे देते हो। दशरथ जी ने, मनु जो दशरथ बने, मनु महाराज कह रहे हैं प्रभु हमें एक चीज का भर विवेक मत देना हमारा जी। और शत्रुपा जी ने विवेक मांगो और बाद में पछतानी कौशल्या बन के कि हमने कौन घड़ी में इनसे विवेक मांग लो, हमें विवेक मांगना ही नहीं था। कब पछताई कौशल्या? जब राम वन को जाने लगे तो कौशल्या की आंखों में तर तर आंसू बह रहे थे। राम ने कहा मां मैं बन जा रहा हूं इसलिए तुम रो रही हो? कौशल्या ने कहा नहीं बेटा राम, तुम्हारे बन जाने से कौशल्या की आंख में आंसू नहीं है। आओ महाराज जी, तुम्हारे बन जाने से तुम्हारी मां नहीं रो रही है। राम ने कहा क्यों? जय जय राजा, जय जय राजा। राम ने कहा मेरे बन जाने का तुम्हें दुख नहीं है? कौशल्या ने कहा नहीं है। क्यों? कौशल्या का जवाब सुनना, बेटा राम मुझे पता है तू अगर बन को जा रहा है तो कुछ अच्छा करके आएगा, क्योंकि तू जब भी बन गया है तूने अपने पिता के माथे पे सम्मान का तिलक लगाया है। पहली बार तू बन गया विश्वामित्र के साथ, वर्ल्ड लेवल पे तुमने धनुष तोड़ के तुम्हारे पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, और इस बार फिर बन जा रहे हो तो मुझे पता है राम तुम कुछ बहुत अच्छा करके लौटोगे, मुझे विश्वास है। राम ने कहा मां जब तुझे मुझ पे इतना विश्वास है तो तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? कौशल्या का जवाब सुनना, बोले राघव मुझे तेरे बन जाने का दुख नहीं है, तकलीफ तो इस बात की हो रही है कि जब मेरा बेटा भरत ननिहाल से लौट के आएगा तो मैं उसे क्या समझाऊंगी, मैं इसलिए रो रही हूं। राम ने कहा मां मेरा बेटा भरत, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? कौशल्या ने कहा बस यही तो मैंने गलती की थी प्रभु, कि सोई विवेक, मैंने आपसे ज्ञान मांग लिया और मुझे पूरा ज्ञान है पिछले जन्म का, इसलिए राम तुम्हारे प्रति कभी मेरी मां का भाव जागा ही, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि तुम परमात्मा हो। जब जब मैं तुम्हें बेटे की दृष्टि से देखती हूं तो मेरे सामने सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे रोहे क्षणम चतुर्भुजी नारायण दिखते हैं, तो मेरा तुम में बेटे का भाव बना ही नहीं। और मुझे ज्ञान नहीं मांगना था, कम से कम मैं तुझे बेटा तो मानती रहती, पर मुझे ज्ञान है कि तू भगवान है, इसलिए तुझ में भगवान का भाव है, पर बेटे में मेरा भरत में मेरा बेटे का भाव है। दशरथ जी ने कहा मुझे ज्ञान नहीं, मनु ने कहा मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले आप तो ज्ञान के बदले हमें एक चीज दे दो। बोले का? चौपाई पढ़ियो विद्वान ध्यान से, के सोते विषयक तब पदरति होई, आप मेरे बेटे बन के तो आना, पर आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। राम जी ने कहा यह कौन सा तरीका है वरदान मांगने का? अरे दुनिया के लड़का को प्रेम बाप के चरणों में हो, और तुम हमें बना रहे लड़का हो, कह रहा तुम्हारे चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। चौपाई तो जाई कह रही सुत विषयक तब पद रति, माने प्रेम। भगवान बोले मनु हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे और तुम्हारा प्रेम हमारे चरणों में होगा। दुनिया हमें मूर्ख कहेगी, दुनिया तुझको मूर्ख कहेगी मनु। मनु ने कहा हमें वो की भी दिक्कत नहीं है, मोही बड़ मूड कहे किन कोई, अगर मुझे कोई मूर्ख भी कह दे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई मुझे, आओ सुनील भैया विराज, अगर मुझे कोई मूर्ख भी कह दे तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराज मनु ने
ज्ञान नहीं लिया, मैं तो मूर्ख अच्छा हूं, मुझे मूर्ख ही रहने दो। तो मैंने आपको बताया था कि भगवान के 6 खास भक्त हैं, 6। अब तो हम आपको कल बताएंगे कि 6 भक्तों को 6 चीजें मिली हैं, क्योंकि कल इस चौपाई का मैं विराम करूंगा। मैं इस पे कल आपसे चर्चा करूंगा, तो अपने प्रसंग को कल के यहां तक ले चलूंगा, विश्राम तक। तो चर्चा कहां अड़ी थी भैया? चौपाई तो याद है अपन काय पे अड़े हैं। हनुमान जी दुनिया का हर काम कर सकते हैं, हनुमान जी दुनिया का हर काम कर सकते हैं, पर हनुमान जी एक काम नहीं कर पा रहे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। और हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं कि सीता के अति विपत विशाला, अभिनय कहे भल दीन दयाला। वो कौन सा दुख है जो हनुमान जी जैसा बेटा अपने मां का कष्ट नहीं हर पा रहा है और मना कर रहा है? सारे कष्ट हनुमान जी ने राम जी के दूर किए, ऐसा कोई कष्ट शेष नहीं रहा जो हनुमान जी ना कर पाए हो रामचरितमानस में। पर यह काम हनुमान जी नहीं कर पाए, क्योंकि बात 5 दिन से यही अड़ी है कि सीता के अति विपत विशाला, बिनई कहे भल दीन दयाला। अरे हनुमान जी ने राम के कार्य तो किए, पर जब वही राम कृष्ण बन के आए तो भी हनुमान जी ने मदद की, दूसरे जन्म में भी मदद की, अवतार में। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी बैठे थे वाटिका में और अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन ने नहीं देखा कि हनुमान जी हैं, सोचा कोई बानर बैठा है, तो अर्जुन फूल तोड़न लगे। हनुमान जी बोले फूल क्यों तोड़ रहे हो? बोले पूजा के लाने। हनुमान जी बोले भले पूजा को तोड़ रहे, फिर भी चोरी से न तोड़ो। चलिए पूजा के लिए भी तोड़ रहे हो, पर चोरी नहीं करना चाहिए। चलो अच्छा किसकी पूजा करनी है? बोले हमारे भगवान। बोले कौन? बोले राम कृष्ण। हनुमान जी बोले तो टोले का छुनन, जब तुम्हारा माल का ही चोर है भाई, ये कि तुम पूजा कर रहे जब वही चोर है। वैसे अकेले कृष्ण चोर नहीं है, राम जी भी चोर है, शंकर जी भी चोर है। आप लोगों को लग रहा होगा पंडित जी कछु भी बोलत रहता नाप सनाप का है, भगवान इनको चोर बता दो। प्रमाण लो आप, भगवान कृष्ण कैसे चोर हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। बोले कोई बड़ी चोरी नहीं है, इतना तो घर के बच्चा भी कर ले, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले। भगवान तो ऐसो काम करें जो कोई न कर पाए। बोले तो गोपांगना नाम चुदकूल चौरम, कभी कभी भगवान गोपियों के कपड़े भी चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नहीं, इत तो काम तो जो माता जी हरे कर ले। मनहारी को सामान देखते ही देखते 1-2 बूंदा के पत्ता पार कर देते। हाँ भीतरे बिंदी के पत्ता ले जाए 6 और लौटे हैं 5। अब वो साइकिल बारो भी कुछ नहीं किया पारो ना, अब भाई कुट रहो इतने की नहीं बात, इतनी की आए तो मैं की। तो अब भगवान कृष्ण तीसरी चोरी करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। कौन सी? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोरा गगन्या पुरुषा नमामि। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्मों के पाप चुरा लेते हैं। और हमें तो लगता है कि इसी श्लोक का गोस्वामी जी ने हिंदी में चौपाई लिख दी सुंदरकांठ में कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोट अघ नासई तबहि। अच्छा राम जी कैसे चोर हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कही है वे वर्ल्ड लेवल के चोर हैं। इसी रामायण में लिखा है विश्व विलोचन चोर। राम जी विश्व में 1 नंबर के चोर हैं, पर चुराते क्या हैं? बोले अपने भक्त का मन चुरा लेते हैं। शंकर जी भी चोर, कल्याण बाबा। हाँ चौपाई पढ़ो, उनके खुद के बयान हैं ये तो। और हूं एक कहूं निज चोरी, असुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं को। एक बार कल्याण बाबा ने माता पार्वती से कहा कि देवी हमने चोरी करी। पार्वती बोली और तो कछु करत नहीं थे, कम से कम चोरी न करते। बोले हमने कोई की बैंक नहीं लूटी। फिर कहां गए थे चोरी से?
बोले जब राम जन्म हुआ था अयोध्या में तो हम चोरी से दर्शन करने गए थे। पार्वती जी बोली हमें लेवाएं चलते। शंकर जी बोले तुम ही मारे तो चोरी से गए थे। हमारे मारे? बोले हाँ, एक बार तुम्हें लुआ गए थे हम राम दर्शन को, जब तुम सती हती तो जब हते वे बड़े तो कम रो रहे थे, और तुम्हें होगा मोह तुम बाप के आगे में मर गई। अब हैं बेते से और अब डरे टन्ना ने बिल्कुल कि सुन बचन सुजाना रोदन ठाना ठाना ही डरे वे। तो हमने सोची कि तुम्हें लुआ जा रहे, तुम्हें फिर मोह हो जाए तो तुम फिर मार जाओ। हमने सोची तुम घर ही जाओ, हम अकेले ही दर्शन करें यार। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा मालक चोर है तो तुम चोरी करो, टोल ले। अर्जुन बोले और तुमको आओ? बोले हम रामा दल के खलके से बंदरा, वो समय संगे रहे, बूढ़े हो गए, बगीचा में रहते। अर्जुन बोले पर तुम्हारे राम से अच्छे हैं हमारे कृष्ण, बताओ तन तन से बंदरों से पुल बंधवाओ। अरे वो मैं हनुमान जी जैसे हते चाहते तो ऐसा ही पार करवा देते। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है अर्जुनों में को हतो? सेना में कितने हते? द्वयंद मयंद नील नल अंगद गद विकटास अकेहरी वाहन सठ सठ जामवंत बलरास। अर्जुन बोले संख्या बताओ। हनुमान जी बोले जा नहीं बता सकता। दुनिया का वो सबसे बड़ो मूर्ख कहाओ जो दो काम करवे बेच जाए। ओ से बड़ो दुनिया में मूर्ख ही पैदा ने भाव कहाओ। पहलो मेंदरे तोलवे बेच जाए। बताओ मेंदरे तोल ले तुमने 4 चढ़े जो 14 हो चट पालो वापिस। मेंदरे तोलवे और बंदरा गिनवे। एक पेड़े पे 100-200 बंदरा चढ़े हो को गिन के बता देवे। तुम जो 2-3 गिन हो जो 6 नाए बमक जे, अच्छे नाए बमक जे। और जब हमारी बात नहीं, रामायण में शंकर जी कह रहे जा बात। जब पार्वती ने पूछी कि रामा दल में कितने बानर थे, शिव जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ कितने हते? शंकर जी बोले चुप, बताओ तो। शंकर जी बोले हमसे पूछी सो पूछी, अब और कौशे ने पूछी हो? बोले काहे? जो मूर्ख जो कर चाहे लेखा वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो बंदरा गिन में बैठ जाए। हनुमान जी बोले के हल्के पतरे बंदरा ने हते वो सेना में। अरे अर्जुन बोले हम सबको पार कर देते, धनुष बाण चला के बाणों को पुल बना देते। हनुमान जी बोले तो एक काम करो, सबको जब पार उतारते, जब उतारते जब सामने है नदिया ये पे पुल बनाओ, हमें पार कर दे तो हम तुम्हें जाने। अर्जुन बोले जैसे पार कर दो तो, और हनुमान जी बोले जैसे नहीं कर पाओ तो। अर्जुन बोले अगर हम आओ पुल टूट गाओ तो हमें तक मार जाए। हनुमान जी बोले तो तुम अगर टूट गाओ तो तुम जो क्या हो हम वो कर हैं। हनुमान जी बोले तो बनाओ पुल। अर्जुन ने एक बाण निकाला और भगवान का ध्यान करके बाण छोड़ा, लाखों बाण निकले, पुल बंद गो। हनुमान जी ने अपने एक एक रोम में ताकत जगाई और कहा जय श्री राम। और जो पुल पे लात धरी सो पता नहीं पर बाणों को कहां गए। हनुमान जी की लात का ऐसी याद अद्दा। सुंदरकांठ में लिखो है जे ही गिरी चरण दे हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंता। पाताल नो धस जाते जो पहाड़ पे पांव धर देते हनुमान जी। हनुमान जी बोले अब क्या करो? अर्जुन बोले क्या कर, अब हमारे हैं, बात के पक्के हैं। हनुमान जी बोले अब जो होगा सो होगा, हमको उसने कहे घरे जाओ तो। अर्जुन बोले नहीं नहीं हम तुम्हारे हैं। आप हनुमान जी ने मन ही मन प्रभु को ध्यान करो कि प्रभु हम तो मजाक कर रहे थे, जो तो सांची ले बैठो, अब तुम्हें बचा ले। भगवान एक ब्राह्मण बालक बने और माए से लौटे। अर्जुन लकड़ियां भी नहीं लाए थे। तो भगवान एक पथरा पे बैठ गए, बोले जल्दी जल्दी बीनो लकड़ियां। अर्जुन बोले काय? बोले कहां करो को नहीं बीन रहे। अब अर्जुन चिता बना रहा है। अर्जुन बोले कि भंडारे की लकड़ियां नहीं बीन रहे, मारे भैया बीन रहे, चिता बना रहा है। भगवान बोले काय? अरे बोले ऐसी ऐसी बात भाई, पुल टूट गओ। तो हमने सोची मर जाए। भगवान बोले मर जाओ, चल बात को मारो न मारो तो क्या मतलब। हनुमान जी ने हाथ जोड़े के दादा हमने समझा भैया, बुलाओ तुम और सिलगा रहा है। भगवान बोले मर जाओ, चल बात को मारो न मारो तो क्या मतलब। पर मर का रहे? बोले शर्त बंधी थी। बोले शर्त में और को हतो? बोले हम 2 ही जने। बोले तो काय की शर्त? तीसरो जब बिचौली का नहीं फिर के बांध सका शर्त। अर्जुन बोले हमें मंजूर है। हनुमान जी बोले हमें मंजूर है। अर्जुन ने फिर एक बाण निकाला और फिर लाखों बाण को पुल बन गओ।
हनुमान जी एक पहाड़ के पीछे का एक एक रोम में कुंटलों कुंटलों पत्थरा बांधे, फिर पूरी ताकत लगा के कहा जय श्री राम। पैर तो रखा, पुल हलो तो मन टूटो ने। हनुमान जी समझ गए कि होगा कछु खेल। दूसरा पैर रखा, जय श्री राम, पुल हिला पर टूटा नहीं। हनुमान जी ने जो नेच है नजर मार के देखी सो भगवान कंधा लगाए ठाड़े हैं। हनुमान जी देखे, बोले काय प्रभु? भगवान बोले हनुमान ऐसा है रे, तुम बहुत पुराने भक्त हो, तुम हमारी पूरी लीला जाना था। और जो अर्जुन है नई नई भारती को सामने सोचिए को विश्वास न टूट जाए हमसे। अर्जुन बोले हनुमान तुम हार गए। हनुमान जी बोले बताओ, हमने तो कही थी कि तुम जो कहो हम करें। भगवान बोले कि सुनो अर्जुन, जितने जल्दी होए हनुमान से एक वरदान मांग ले। बोले का? बोले महाभारत के युद्ध में तुम्हें हमारे रथ पे बैठ के हमारी रक्षा करने हैं, बस तो वचन दे दे। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले काय प्रभु तुम हमसे डायरेक्ट कह देते कि अर्जुन की रक्षा करने हैं, तो तुमने घुमा फिरा के जो करवाओ। तो कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। पर बात है कि सीता के अति विपत विशाला, जो काम भर नहीं कर पा रहे हनुमान जी, बाकी तो संसार का हर काम। अरे हनुमान जी तो बयान रे भैया कि रामायण के जो कांड में भी बैठ गए, वो कांड ही सुंदर कांड होगा। होगा कि नहीं होगा? आज तक कांड सुंदर नहीं भाई? भाई हो तो बता दे। अब तक कोई ने कही के ये धर्म प्रचार प्रसार समिति वाले कांड करवा रहे, अच्छे काम को कांड कही जाता, गलत काम को कांड कही जाता है। कहूं गोली चल जाए बोले आज तो कांड होगा, कहूं एक्सीडेंट हो जाए बोले कांड होगा, झगड़ा हो जाए कांड होगा, पर अच्छे काम को कभी कांड नहीं कही गई आज तक। और एक बात और देखना, महाभारत जहां लड़ाई झगड़ा स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं था, उते पर्व लिख दे। महाभारत में पर्व, हाँ राम जी आए उते कांड लिखे गए। विद्वान ये चीज पर ध्यान दियो, रामायण में लड़ाई झगड़ा के अलावा स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए वहां पर्व है। और यहां प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है। आप रामायण का कोई भी पात्र उठा के दो, आपको लगेगा कि इससे बड़ा पात्र रामायण में दूसरा है ही नहीं। यह रामायण की विशेषता है। आप कोई भी पात्र उठा लो, तुम्हें लगेगा कि जो ही सबसे बड़ो है राम कथा में, क्योंकि प्रेम भरा है इसमें। तो गोस्वामी जी ने कांड तो लिखे, पर जहां हनुमान जी आए वो सुंदर ही कांड कर दो। अच्छा तुम्हारे सब अच्छे बैठे, बताओ में क्या है सुंदर? राम जी की पत्नी चोरी हो गई, जो सुंदर कांड आए। वो की घर वाई को ले जाए, तुम जो सुंदर भाव तुम्हारे घर है। सीता जी बिना पति के रो रही, जो सुंदर कांड आए। रावण ने भज्जा में दई लाश को घर से भगा दो, जो सुंदर कांड आए। पूरे बंदरा भूखे बैठे समुद्र के किनारे, जो सुंदर कांड आए। पूरे गांव में लोग हरिया लग गई ऐसे कुंदरी में, पूरा गांव नहीं बरगा लंका। अब बताओ एक देश को देश जल जाए, तुमका जो सुंदर आए। लंकनी मरी धरी बार वे बारे नहीं जुड़ रहा, जो सुंदर कांड आए। हनुमान जी मर्डर केस में फंस गए, रावण को मोड़ा नहीं मार दो, पलो पलाव अक्षय। अब बताओ को मर्डर में फंस जाए, जो सुंदर कांड आए। ऐसा क्या है इसमें कि गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा? अरे अगर अयोध्या कांड को सुंदर कांड लिख देते तो एक बात तो हती कि सीता जी हैं राम जी हैं। अरे सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? देखो पहले तो आध्यात्मिक भाव देखो। एक वाटिका है अयोध्या कांड में पुष्प वाटिका, और एक वाटिका है सुंदर कांड में अशोक वाटिका। अच्छा दोनों का संबंध सीता जी से है, इतने भी सीता जी हैं और उतने भी सीता जी हैं। अंतर इतना है कि एक वाटिका योगी की है, एक भोगी की है। योगी की वाटिका में राम ने जानकी जी को ढूंढा, और रावण की वाटिका में हनुमान जी ने जानकी जी की तलाश की। अब इस बात से यह समझना कि योगी के घर में भक्ति ढूंढ ले वो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब अगर इन पंडित जी हर के माला मिले, भगवान मिले, ग्रंथ मिले, इनके घरे जाओ जी हवन करत मिले, माला करत मिले, तो जब कोई बड़ी बात नहीं है। वो अचरज कर है अपने घर अपन जैसे जहां अपन माला कर रहे हो, दिनचर्या में है। योगी के घर में भक्ति है, कोई भी ढूंढ सकता है। पर बात तो तब है जब इस शरीर रूपी भोगी की नगरी में से कोई भक्ति रूपी सीता की तलाश कर ले, वो सुंदरकांड है।
भोगी के घर से भगवान भक्ति को ढूंढ लेना यह बहुत बड़ी बात है। योगी के घर से कोई भी ढूंढ सकता है। तो आध्यात्मिक भाव तो यह है। एक भाव सुंदरकांड का यह भी है कि इसको सुंदरकांड कहा गया। जितने भी कांड हैं 7, लवकुश कांड जोड़ दे तो 8, और जितने भी कांड हैं वो कहां से चालू हैं? या तो श्लोक से या दोहे से। हर कांड दोहा से चालू है, पर सुंदरकांड चौपाई से चालू है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। इसके पीछे क्या कारण है कि दोहे से चालू ना करके चौपाई से चालू किया? इसलिए चालू किया, दोहा माने रुक जाओ और चौपाई माने चलत रहो। आज तक को चौपाई पे रामायण बंद करी, कितना अर्जेंट काम हुए, एक जने हाथ उठा दे कि हम चौपाई पे बंद कर देते। रामायण विश्राम कहां हो? दोहा पे। कितना अर्जेंट काम हो, कितना जल्दी जल्दी पढ़ो, बस से कहीं दोहा पे आ जाए फिर आ रहा है, और बिना दोहा के बंद नहीं हुए। तो दोहा माने रुकना और चौपाई माने चलते रहना। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, पर तुम रुकना भर नहीं, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, तो एक ना एक दिन तुम्हारे जीवन में भी सुंदर कांड हो जाएगा। विश्राम मत करना। हाँ, एक बहुत पुराना गाना है, नदिया चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, 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 तुझको तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और अगर जीवन को वास्तव में सुंदर बनाना है तो सिर्फ 3 चरित्र अपने जीवन में उतार लो। सिर्फ 3 चरित्र। बचपन तुम्हारा कृष्ण की तरह हो जाए। ये 3 बातें भर हमारी खबर रखियो। बचपन तुम्हारा कृष्ण की तरह हो जाए। नटखट, बचपन तो नटखट ही अच्छा लगता है। हाँ, बचपन हो कृष्ण की तरह, जवानी हो राम की तरह। मर्यादा। बचपन कृष्ण की तरह बिताना, जवानी राम की तरह बिताना, और सुनील भैया बैठे हैं, बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह बिताना, तो समझ लेना कि जीवन सफल हो। बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह हो, दुनिया से बिल्कुल मुक्त होकर के संसार से विदाई हो जाए। बचपन कृष्ण की तरह, जवानी राम की तरह, और बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह। जब जीवन से अंत में महावीर का चरित्र तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारे भीतर विरक्ति आएगी। अब विरक्ति आएगी तो निश्चित परमात्मा से प्रेम होगा। जब संसार से विरक्त होगे तब परमात्मा में अनुरक्त होगे। और संसार से ही अगर प्रेम लगा रहा तो परमात्मा से कब प्रेम जुड़ेगा? कोशिश करना ये 3 चरित्र तुम्हारे जीवन में रहें, और अगर ये 3 चरित्र तुम्हारे जीवन में है तो समझना कि बेड़ा पार है। क्योंकि जिनका बचपन प्रबुद्ध होता है उनका यौवन शुद्ध होता है। जिनका बचपन प्रबुद्ध होता है उनका यौवन शुद्ध होता है, और जिनका यौवन शुद्ध है उन्हीं का बुढ़ापा महावीर की तरह सिद्ध हो जाता है। इस बुढ़ापे को सिद्ध करो, इस शरीर को। बचपन बिगड़ेगा, जवानी बिगड़ जाएगी। जवानी बिगड़ेगी तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बुढ़ापा बिगड़ेगा तो मौत बिगड़ जाएगी, और मौत बिगड़ेगी तो अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। तो चलते रहो, थको मत जीवन में। और ये 4-6 बातें आज दिमाग में डाल लियो। घूमो फिरो, थको मत। घूमो फिरो, थको मत। खाओ पियो, छको मत। बोलो चालो, बको मत। फालतू की बकवास नहीं करने। खाओ पियो, छको मत, बोलो चालो, बको मत, चलो फिरो, थको मत, कमाओ ले आओ, पर रखो मत। रखो मत। ना तुम पूरी जिंदगी करो धन धन धन, और आखिरी में घर वाले लिखवा दे पिताजी को निधन। अब धरे रहो तुम धन, होगा खेल। बताओ, अच्छा निधन ही के लाने धन नहीं इकट्ठा कर रहे। जिनके लाने बेईमानी को धन कमा कमा धर रहे, वे 15 पैसा के कार्ड पे लिखवा के निधन। बताओ 6 से ज्यादा क्या करें?
भाव ही तो देखो आज अकेले जो बीच को शब्द कत्या है जो अंदना अपनो जन्म भाव पूरे रिश्तेदार जो रे 56 भोग बने तुम खा पाए। बताओ छकू ने अपने 10 स्टोन की पंगत जी पहली पंगत जो तुम्हारे चक्कर में भाई घर है बस तुम्हें मिली और जो ना आखिरी हो जाए खा पे जो पहला भोजन तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में बना वो भी तुम नहीं खा पाए और जो आखिरी भोजन तुम्हारे लिए बनेगा तुमने खा पे जे रसगुल्ला बनवा तेरे श्राद्ध में बाप को पानी नहीं दाओ भर के नहीं कराए दिनों में देखो तुम तमाशे दादा जनगत फर रहा कुमड़ा पे गां करें धरे वो बाप से बेर बांधे रहा नहीं अरे भैया एक होने बैठे रहो रे के बाप मारे जैसो तेरा ही करो जिगत में 3 टाइम खावे भर देता रहो डुकरा को और पानी भी वही को लगा थे रे जिन्हें जिगत में दाओ है जिन्हें जिगत में पानी नहीं दाओ वो को पानी नहीं लगे जे बैठे पंडित जी हमें पूछ ले कितना कर ली तुम तो वो को पानी नहीं लगे मार जज्जो तुम तो तुम्हारे मोड़ा तो पानी तो ठीक है यार तुम बाप को पानी भरने दियो तुम्हारा बाप भर तड़प तड़प के मर जाए जिन्हें अपने बाप को पानी नहीं दाओ वो की औलादों में पनाइए देते ध्यान राखियो बिल्कुल ध्यान राखियो ना पनाइए दे तुम में वो तुमने पानी नहीं दो बाप को वो पनाइए तो दे है कछु न कछु तो लोटे है अच्छी सेवा करो रे डुकरा डुकर गया की बे यहां सब कछु तीरथ बे यहां भगवान चलते रहो जीवन में रुकना मत एक भाव। अब जो भाव मुझे सबसे अच्छा लगता है सुंदरकांड का कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों है वो ये अच्छा लगता है मुझे ध्यान से सुनना यार सुन लिया खूब खूब मान है उपस्थिति तो हर जगह हो ही जाते हैं हमारे सुनील भैया की कोई भी धार्मिक आयोजन हो शहर में तो पहुंच ही जाते हैं बहुत बहुत मान है। वृंदावन बिहारी लाल की ध्यान से सुनना सुंदरकांड का जो मुझे भाव सबसे अच्छा लगता है सुंदरकांड के पहले कौन सा कांड है सुंदरकांड के पहले कौन सा कांड है आरण्य कांड और सुंदरकांड के वो तरफ कौन सा कांड है लंका कांड ऐसा ही ना अब बीच में है सुंदरकांड। अब ध्यान से सुनियो आरण्य कांड में जो लोग हैं वे सोचत तो बहुत है पर करत धरत कछु नहीं। और लंका कांड में जो आदमी है वे कर बैठत मनो सोचत नहीं है। बहुत गहराई से पकड़ की बात हमें अच्छा लगता है ये भाव। आरण्य कांड में जो लोग हैं वो सोचते बहुत हैं पर करते धरते कुछ नहीं है कभी और जिंदगी में वो आदमी कभी सक्सेस हो नहीं सके। जो सोचे बहुत वो करे धरे कछु नहीं। ऐसे सोचे से क्या हो रहा बताओ। एक आदमी के घर में भाड़िया पड़ गए घरवारी ने जगाओ घरवारे को बोलो उठो तो घर में भाड़िया पड़ गए वो कहने लगा तुम क्या जान रहे हैं कि हम सुअर आए बोले फिर बोले अब हम सोच रहे हैं कि इनको पकड़े कैसे। घरवारी ने कही वाह यार जो तो हमसे आगे उन्हें अलवारी टोल लाई घरवारी बोली उन्हें अलवारी के घुगा हमसा लाए। पति बोलो अब हम सोच रहे हैं उन्हें पुटरिया बांधी रहे दीवाल कूद गाओ। घरवारी बोली अब तो वो भाग गाओ बोले अब हम सोच रहे हैं को पकड़े कैसे। घरवारी बोली तुम्हारी सोच पे पड़ जा पत्थरा वो कोपरा न करेगा तुम्हें तो सोचता ही रहे। बताओ ऐसे सोचने वाले को क्या मतलब है जिंदगी में। जिंदगी में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जो सोचता बहुत है करता कुछ नहीं है और जिंदगी में वो आदमी भी सक्सेस नहीं हो सके जो कर बैठे वो सोचे नहीं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अब इन दो ही कांडों में देखो आरण्य कांड में सोच विवारे कौन सुग्रीव मंत्रन सहित यहाँ एक बारा और बैठत रहूं मैं कराऊं बिचारा गगन पंथ देखी मैं जाता और परबस परी बहुत बिल खाता। रावण सीता को हर लेगा जो सोचता ही रहो बैठो बैठो। अब बताओ ये समय सोच हो जाते। अब देखो लंका कांड में जब पुल बंद गाओ रावण की आपातकालीन मीटिंग बैठी
एक जने उठ के खड़े भाई बोले काय खोजा मीटिंग बैठक बुलाई गई। एक बोलो के बंदरा आ गए हैं, सब बैठ के सोच लेके अपन क्या करने। सो एक उठ के बोलो हट, तुम राक्षसों के नाव पे कलंक बना रहे। बोले काय? बोले बंदरों को मार में भी बैठक करो। चौपाई पड़ी वो क्या कह रहे हो? नारे कपी भालू आहार हमारा 100-200 बंदरा हम कलेवा में खाजे, सकरात कैसे लड़ूंगा? अब बंदरा मार में बैठक बंद करो जब बैठक, बंदरों को मारने की कोई प्लानिंग नहीं, हम अकेले खा जाए। सुन में से एक उठ के बोलो कि काय रे, जब करोड़ों बंदरा आ गए, जब कह रहे तुम खा ले हो, और जो दिन वो एक बंदरा आओ तो दिन का लंका में 11 सती। एक बंदरा आओ तो कल लंका में 11 सती हो काय नहीं खाओ को उन्हें। हनुमान जी को दबदबा ऐसो नहीं बनो आए। अरे महाराज जी, भाई कहावत है कि दूध को चिको पानी फूका था। हनुमान जी ने जाके जब कुचरे नहीं तो फिर गए अंगद। जब अंगद गए हैं तो हनुमान जी को तो बहुत कष्ट झेलने पड़े थे, तक लाते तक मारी राक्षसों ने। मारा ही चरण करही बहु हासी, लिखा है सुंदरकांड में, मारा ही चरण करही बहु हासी। पर हनुमान जी ने जब लोहरिया धरी और फिर गए अंगद। अंगद जे की तरफ देखें तो बिन पूछे मग दीख दिखाई। कछु कछु के लगे रावण को खबर कर दे कि दूसरो बंदर आओ है। गांव के बोले बिल्कुल खबर न करियो। बोले काय? बोले वो रावण पकड़वा है, एक ही पूंछ में आग इधर है, मुश्किल से तो कुटी बनी, अजो फिर बाहर के चलो जी। ऐसे बोले का करने? अच्छा, हनुमान जी ने रावण को एक मोड़ा मारो। सो रावण के खबर पहुंची और एक मोड़ा को निपटाओ अंगद ने। सो गांव को न कई पत्तों से ढांक के धर ले, रावण को खबर न लग जाए तो वो मोड़ा मारेगा। बोले फिर बोले वो तो जब बसान लगे तो सबको पता पड़ जाए, जो बंदरा भर भग जाए थे न फिर पकड़वा है जो रावण, फिर भावई बने है कछु। तो निवेदन हम आपसे ये कर रहे हैं कि एक कांड में ऐसे लोग हैं जो विचार करते हैं पर कार्य नहीं करते हैं, और एक कांड में ऐसे लोग हैं जो कार्य करते हैं का करिए विचारा, और नर कपि भालू आहार हमारा। पर सुंदरकांड को गोस्वामी जी ने इसलिए सुंदरकांड कहा कि हनुमान जी बिना विचार के उन्हें एक काम नहीं करो। महाराज जी बिना विचार के एक कार्य नहीं किया हनुमान जी ने पूरे सुंदरकांड में। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी बैठे पेड़े पे, वो बलवान कितने हैं? अतुलित बल धामम, जिनके बल का कोई लेखा जोखा नहीं है। विद्वानों ने यहां तक तो लगाया है कि एक हाथी में जितना बल होता है, इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों को बल होता है। एक हाथी में जितना बल है उससे 10,000 हाथियों का बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है, और जितना 10,000 हाथियों में बल है उतना एक इंद्र में होता है, और जितना 10,000 इंद्रों में बल है उतो हनुमान जी के पांव की छिंगरिया के एक रोम में बल है। बाकी को तुम उन्हें हिसाब लगा लियो, अपन इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। ठीक है, हमें तो ही पता है कि अतुलित बल धाम। अब पेड़े पे बैठे हैं और रावण सीता जी से कह रहा हूं, मां सिद्ध बस कहू कहा न माना, तो मैं मारे काण कृपाणा। बताओ, जैसे अपने सामने कोई अपनी मताई से ऊंची आवाज में बात कर जाए तो अपन शांत रहे भी, अपन शांत नहीं रहे भी। पर हनुमान जी उताई बैठे हैं, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, फिर भी शांत बैठे। बोले क्यों? बोले जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि इस कांड को सुंदर बनाना है, और सुंदर कांड तब बनेगा जब विचार होके कार्य किया जाए। विचार होके कार्य हो तो वो कार्य सत्कार्य बन जाता है। बिना विचारे जितने कार्य भाई, अच्छा कोई ने मर्डर करो पेल पिलाने हाथी का, वो सत्कार में है कि कुकर में होगा बेटा रे जेलों में। 2 मिनट का अगर सब्र होता तो पूरा परिवार न बिलखता। आदमी को 2 मिनट की सब्र या नहीं है, 2 मिनट की मात्र। भीतर हमने देखा है, हम गए हैं जेल रे, आए रे हम, हाँ अपन भी उन्हीं में के आए के सबाई कर्म कर चले गोसाई, फिर बैठे बगला की नहीं। हाँ अपन भी हो आए जेल, कथा करवे गए थे, उसे ने गए थे दद्दा न तुम्हारे जान रहे हो महाराज को जने कौन भाई में गाओ, तो भागवत करवे गए थे रे हम तो। पर हम आप ही हुआ है, अच्छा तो ठीक है।
पंडित जी कह रहे हम भी हुआ है, फिर तुरंत कह रहे प्रतिष्ठा है गए थे। जब रे हम जेल गए कथा करवे सो कोनो मीडिया वालों ने डाल दो कि विपिन बिहारी जाएंगे जेल। अब मोरो टुकरारी भज्जा सीधो सच्चो कोनो हमारे घरे पहुंचो वो मोबाइल लेके बोले कक्का जब न्यूज देखियो पापा कहले कहा वो कहले बड़े भज्जा जेल जा रहा है। अरे भज्जा मोरे घरे रुआ गुआ मच गए। पापा कहने लगे यहाँ से तो वो है नहीं यहाँ मत आई अलग रोवे मोरी। भाई कहने लगे समझ मोरी बात करा दे कब जा रहा है कहीं 3 दिन बाद। मत आई को फोन आओ बेटा ये सो का कर दो तुमने जेल काय जा रहे है। मैंने कही बाबू काय को मर रही हम कथा कर भी जा रहा है। और बोले पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बड़े महाराज को जेल हो गई। बड़ी दिक्कतें हैं भज्जा जीवन में काय। ठीक है मनो निवेदन बस आपसे यह है कि जो विचार करके कार्य किया जाएगा वो कांड भी सुंदर कांड हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी ऐसा कार्य मत करना जिसका तुमने पहले से विचार न किया हो। अगर विचार बिगड़ गए तो सब बिगड़ जाएगा। अच्छा और एक सुंदर कांड को भाव देखो महाराज जी। आप सबके चरणों की कृपा से हनुमान जी ने अब दावा है अब आओ है दिमाग में इतनी बात करत में। और हमें लगता है इससे भी अच्छा भाव आ गया। इससे भी अब ये भाव पीछे पड़ गया। इसके सुंदरकांड और लंका कांड ये में 2 बूढ़े हैं। सुंदरकांड में बूढ़ों को है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जय हो बब्बा जय हो। अच्छो भाव दिमाग में पैदा करो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। वो लंका कांड में बूढ़ों को है मालवंत अति सचिव सयाना। वो भी सियानो है और जामवंत भी सियाने हैं। पर जामवंत जी हनुमान जी को समझा रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाए। और लंका में भी एक बूढ़ो समझा रहा हो रावण को। क्या कह रहा हो कि जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो ये न जाए बखानी। रावण जब से तुम सीता को हर के लिए आए हो ये लंका में असगुन हो रहे लौटा दे। तो ते जामवंत ने समझाओ तो हनुमान जी हाथ जोड़ कर सुन रहे। और ते जो मालवंत ने समझाओ सो रावण का कहने लगो राम बूढ़ा से भयऊ न त मारऊ तो ही। कह रहा रावण कह रहा हूं बुढ़े चुपचाप बैठा रहे नाम घुटकी मसा के मार जाओ। तुलसीदास जी हंसने लगे बोले काहे। बोले जिसके घर में बड़ों की आज्ञा मानी जाएगी उसके घर में गलत कांड भी सुंदर कांड हो जाएगा। और जिसके घर में बूढ़े की बात नहीं मानी जाएगी उसके घर का सुंदर कांड भी लंका कांड हो जाएगा। उसके घर में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। बूढ़ों की बात अगर मानोगे बड़ों का सम्मान करोगे तो तुम्हारे घर में सुंदर कांड होगा। और अगर बड़ों का अपमान करोगे रावण की तरह तो रहा न को कुल रोवन हारा। अब समझ लियो भगवान भी उसको आशीर्वाद देते हैं जिसपे माता पिता का आशीर्वाद होता है। जिसपे गुरु की कृपा होती है गोविंद उस पे कृपा करता है। जिसपे गाय की कृपा होती है गोविंद उस पे कृपा करता है। और गौ गोविंद और माता पिता पे जिसकी कृपा नहीं है भगवान उस पे कृपा नहीं करते। इसलिए अपने घर के बूढ़ों का सम्मान करो हनुमान जी की तरह तो तुम्हारे घर में सुंदर कांड होगा। एक गांव में आग ही लग गई। अच्छा वो गांव को नियम हतो के तो गांव में अंधरा पैदा होते और ना फिर लंगड़ा पैदा होते। का पता कहा तो गांव में जे के 2 ही गोले रहे में आंखें फूटी रहे में आज एक आंखें रहे में ओके गोड़ो टूटो रहे में। एक बार वो गांव को नाम जाने वो नाम है जैतपुर। अरे सांची बता रहा है हमारी बात मानने पर तुम्हें अब भाई। वो गांव को नाम है सागर जिला। वो गांव को नाम है मध्य प्रदेश। वो गांव को नाम है भारत देश। ये दुनिया को नियम है कि तो ये दुनिया में लंगड़ा होते के अंधरा होते। ध्यान से समझ जाइए या तो लंगड़ा होता है या अंधा। एक बार उस गांव में आग लग गई पूरा गांव जल के राख हो गया। बस एक अंधा और एक लंगड़ा निकल गया। अंधे ने लंगड़े से कहा कि सुन ले लंगड़ा हमें दिखात नहीं है तुमने नहीं पात सो तुम बेजा हमारे कंधा पे सो हम गली बता चलो और तुमने गत चलियो। हमें दिखात नहीं है तुम बेजा हमारे कंधा पे तुम बताइयो गली हमने गत जैसो पर बच जैसो 2 बच गए। अब 2 में को हो सो तुमने जान लियो। ठीक आग कौन सी लगी। आग लगी है वैमनस्ता की।
पूरी दुनिया में। आग लगी है जलन की, आग लगी है दूसरों के आगे बढ़वे की। अपन को जब बिल्कुल तकलीफ नहीं कि हमारे घर ट्रैक्टर नहीं है, सो तो अपन एवं नहीं रहे कि बगल वाले को 2 ही टाइम चल रहा हो, सेल पे लगा रहा हो। सुबह आवाज ट्रैक्टर की, तुम्हें ट्रैक्टर घाई नहीं लगे? तुम्हें तो ऐसा लगा जैसे हमारी छाती पे सांप लौट रहे हो। तुम ये चक्कर में हो कोई को ट्रैक्टर पलट जा तो बताओ। अच्छा, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, ये तो दूसरों के सुख से दुखी है। एक आदमी शंकर जी के गौरे कल्याण बाबा के, कल्याण बाबा बोले सुनाओ। बोले यार तुम बहुत समय से आ रहे हो, बताओ आज मांग तो लिखा चाहे। जो कहने लगो हम तो जो मांगे वो मिले। कल्याण बाबा बोले हम बहुत खुश हैं तुमसे, तुम आज से जो क्या हो तुम्हें वो मिले है, पर एक दिक्कत रहे। बोले का? बोले तुम्हें जो मिले है बगल बारी डबल मिले है। इन्हें सोची ठीक है हमें मिल जाए। शंकर जी ने कल्याण बाबा ने कह दी कि जब भी हम आओ ध्यान करके हाथ जोड़ के जो मांग हो वो मिले है। सो जो आओ घरे हाथ जोड़ के कहने लगो ये कल्याण बाबा तुम्हारे पांव पर हमारा मकान बन जाए। सो बगल वाले के 2 बन गए थे। जो कहने लगो ये कल्याण बाबा तुम्हारे पांव पर एक 4 व्हीलर, वो के घरे 2 धरी। अब जो मांगे रे सो बगल वाले के डबल हो जाए। एक दिन कहने लगो ये कल्याण बाबा तुम्हारे पांव पर हमारे आंगन में एक कुआ खुद जाए। सो बगल वाले के 2 खुद गए। जो दूसरे दिन बैठो बोले कल्याण बाबा हमारी एक आंख फूट जाए। ये बगल वाले की 2 ही फूट गई, कुआ में गिरो सो मार गाओ। जो हाल है दुनिया को। अपन अपने दुख से दुखी नहीं है, अपन दूसरों के सुख से दुखी है। अपन दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। तो आग लगी है बेईमानस्ता की, जलन की, नफरत की। पहले तुम्हारे पता हुई है, सियानी सियानी मताई हमें बैठी हुई है, तुम्हारे भी कब खबर हो। जब हमें है तो तुम्हारे तो हो जाए। पहले कोनो घर में साल भर होरी की आग चलती कि नहीं चलती। हमारी दादी जोनो रही तो भी रात में चूल्हे में राख में कंडा दबा देती, और वही से आग वो न हो तो बगल बाय के मांग ले आती। आग तो आज भी लगी है, पर पहले हर घर में होरी की आग चलती, और आज हर घर में बोली की आग लगी है। भज्जा भज्जा से खराब बोल रहा हूं, देवरानी जेठानी से खराब बोल रही। तो पहले होली की आग घर घर में होती थी, और आज बोली की आग हर घर में लगी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये सारा संसार, अब इसमें अंधे और लंगड़े कौन हैं? बोले बुढ़ापा है लंगड़ा, और जवानी है अंधी। जवानी अंधी है, जवानी को अच्छा बुरा समझ में नहीं आता कि मेरा अच्छा क्या है और मेरा बुरा क्या है, और बुढ़ापा लंगड़ा हो चुका है। तो जब तक अंधी जवानी पे बुढ़ापा रूपी लंगड़ा नहीं बैठ जाएगा, तब तक हम साग से नहीं निकल पाएंगे, हम इसमें जल के राख हो जाएंगे। इसलिए जितने भी नवयुवक बैठे हो, निवेदन है तुम अंधे हो, तुम अंधे हो, इसलिए लंगड़े बुढ़ापे का साथ जरूर रखना अपने पास। और अगर बुढ़ापा साथ नहीं होगा, मां बाप का आशीर्वाद साथ नहीं होगा, तो तुम इस दुनिया की लगी आग में जल जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इस पावन मंगलमय बेला में देवरी विधानसभा के बड़े लाडले और सबके बड़े सम्मान के पात्र और विधायक भली देवरी विधानसभा के हैं, पर गौरव तो पूरे सागर जिले के हैं। ऐसे परम आदरणीय मालक जी हमसे बहुत बड़े हैं, अब नाम हमें लेना पड़ता है, क्या करें मजबूरी है। परम आदरणीय पंडित श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी मालक जी का पावन पदार्पण मंगलमयी कथा में हो चुका है, और उनके साथ जितने भी सब भगत पधारे हैं। धर्म प्रचार प्रसार वैदिक सनातन धर्म प्रचार प्रसार समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधु अपने लाडले विधायक का खूब खूब मान करते हैं। बहुत बहुत मान है आदरणीय मालक जी का। बात चल रही थी लंका कांड और सुंदर कांड। सुंदर कांड में एक बूढ़ा बोलता है और एक जवान सुनता है। जामवंत जी बोल रहे हैं और हनुमान जी सुन रहे। तो जिसके घर में बूढ़े की बात को महत्व दिया जाएगा, बुजुर्ग की बात को महत्व उस घर का युवा देगा, उसके घर में सुंदर कांड होगा। और दूसरी तरफ रावण और मालवंत। मालवंत तो बूढ़ा है, रावण युवा है, पर मालवंत के समझाने पर रावण कह रहा है चुपचाप बैठा रहे, हम गर्दन दबा देंगे, तू मर जाएगा। तो तुलसीदास जी ने उस घर पे बोर्ड लगा दिया, ये लंका कांड है, ये कभी भी मिट सकता है। ये परिवार जहां बुजुर्गों का सम्मान ना हो, बड़ों की मान मर्यादा ना हो, उस घर में लंका कांड होगा। तो ये भाव मुझे अच्छा लगा सुंदर कांड का, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। निवेदन फिर आपसे मेरा वही है
कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, बूढ़ों का सम्मान करो। और देखो एक बात और आपसे निवेदन के साथ कह दें, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को अब अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, महंगे जूते नहीं चाहिए, अब उनको घूमने फिरने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, अब उनके कोई खर्च नहीं है। बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद से सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं, और वो 2 चीजें अपने माँ बाप को देते रहना। पहली, 2 रूखी रोटी दे देना, घी बिल्कुल मत लगाना। अगर गरम ना दे पाओ, दोपहर की दे दो, दोपहर की ना हो तो एक दिन पहले की दे दो, मेरा विश्वास है तुम्हारे माँ बाप खा लेंगे। मात्र 2 रोटी देना, पर सुबह शाम 2 मीठे प्यार के शब्द माँ बाप से बोलते रहना। तुम्हारे माँ बाप को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुमसे। सिर्फ एक नियम बना लो, अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं, जब शाम को तुम रोटी खाने लगो तो बस एक बार उनके पास जाना, कहना जो भी तुम कहते हो, मम्मी, बाई, दादी, जो भी अलग अलग लोग नाम लेते हैं, पिताजी, दाऊ, काका, बस कहियो काय पिताजी रोटी खा ली। प्यारे, जितो सुकून उनको 56 भोग मैंने मिले है, उतो बेटा के एक बार प्रेम से पूछे पे मिल जे है। बस नियम बनाना कि सुबह भोजन करना तो पहले माता पिता से पूछना, और रात्रि में भोजन करना तो माता पिता से बीच बीच में पूछ लिया करो, तुम्हारी दवाई तो खत्म नहीं हो गई, चश्मा ठीक ठाक है। अरे कभी बाजार जाओ, कुछ मत लाना, पर जाने लगो तो एक बार पूछ लेना कि पिताजी हम जा रहे हैं गौर झामर देवरी तक, तुम्हें तो नहीं चाहने कछु, बिल्कुल नहीं ले आइयो, बिल्कुल मत लाना, खाली पूछ लेना। पर कहां हम लोग किस दौड़ में जी रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भगवान को कभी मथुरा में, वृंदावन में, नर्मदा में, गंगा में, गांव के मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, जबकि भगवान तो माँ बाप बन के तुम्हारे घर में बैठा है। एक बार ढूंढ करके तो देखो, देख करके तो देखो, हम उसको दुनिया में ढूंढ रहे हैं। किसी कवि ने कहा है, तस्वीर मेरे यार की मेरे दिल में है, गर्दन झुकाता हूं और दीदार कर लेता हूं। माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। गर्दन उठा के घर से निकलो, उसके एक बार गर्दन झुका के माँ बाप के चरणों को तो देखना, सारे तीरथ तुम्हें समझ में आ जाएंगे, और उसी घर में सुंदर कांड होगा। तो हनुमान जी जिस कांड में भी आ जाएं, उस कांड को भी सुंदर कांड बना देते हैं। कांड गलत होते हैं, पर हनुमान जी आ गए तो कांड सुंदर हो गया। बात चल रही सीता के अति विपत विशाला, अभिनय कहे भल दीन दयाला। ऐसा कौन सा संकट भगवती किशोरी श्री सीता जी पे है कि हनुमान जी जैसा बेटा भी उनका संकट दूर नहीं कर पा रहा है। राम जी ने कहा, बताओ हनुमान कौन सा संकट है। ध्यान से सुनना, कौन सा संकट है जो हनुमान जी जैसा बेटा दूर नहीं कर पा रहा और न कर सकता है। एक तो कर नहीं पा रहा और कर भी नहीं सकता है, जबकि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण है, अतुलित बलधामम, बल में सर्वश्रेष्ठ हैं, पर यह काम नहीं कर पा रहे। हनुमान जी का इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है महाराज जी, जब सूर्य नारायण के पास पढ़ने गए, सूर्य नारायण ने पसीना डाल दिया हनुमान जी को देख के। क्यों? बोले बचपन में जब बिल्कुल छोटा सा था, एक बार आया था और मुझे गेंद समझ के खा गया था, अब हो गया है बड़ा, अरे तन्नक चूक गया, अब की गुटक पाओ, अब होगा लहे तक ने। तो सूर्य नारायण ने बहाना बनाया, हनुमान जी से पूछा क्यों आए, बोले हम पढ़ना चाहते हैं। सूर्य नारायण बोले देखो हनुमान, तुम्हें पता है अपन तो कोचिंग कराओ थे रात में, नाइट की कोचिंग, दिन में तो हमें टाइम नहीं है, हमें चलने पड़ा दिन भर, और रात की जितनी हमारी सीटें हती क्लास की वो बुक हो गई। सूर्य नारायण ने सोची जो भाग जाए, बहाना बना दिया मेरे यहां कोई सीट खाली नहीं है, एक भी सीट खाली नहीं है, और दिन में हमें दिन भर चलने पड़ा। हनुमान जी बोले हमें दिन ही में पढ़ा दे अगर रात की सीट नहीं है तो। बोले हम दिन भर निगत, हनुमान जी बोले हम आगे आगे निगत, जिसका दिक्कत है तुम पढ़ा चल गो, हम निगत जी। सूर्य नारायण बोले कि हनुमान जब तुम हमारे आगे आगे निगोगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ रहेगी, हमारा मुंह रहेगा, हम कैसे पढ़ाएंगे। हनुमान जी बोले गुरुजी हम तुम्हारे सामने उल्टे दौड़त जाए, फिर तुम वो सामने रहे, तुम्हारे रथ के आगे आगे हम उल्टे दौड़त जाए। सूर्य नारायण बोले वाह चेला वाह, दीक्षा भाई नहीं है, और चेला कह रहा हूं गुरुजी आज से तुम्हारे सामने उल्टे चले। अबे तो दीक्षा ही नहीं भाई, चर्चा ही हो रही। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव सत्यता तो तब ही है कि जीवन में तुम जिस रास्ते पे जा रहे थे और जिस दिन तुम्हें तुम्हारा गुरु मिल जाए उस दिन से तुम उस रास्ते पे उल्टा चलने लगो तो समझ लेना कि गुरु मिला है। और अगर जाएंगे तई निगात रहे खाली कान फुकवा के महाराज को दे आए धोती कुर्ता, 200-500 रुपया दे आए और मंत्र ले आए, ने जिंदगी तुम्हें माला जपने ने मंदिर जाने, तो का हो जाओ मंत्र से, का हो जाओ बताओ, फिर कुछ नहीं होने वाला।
जिंदगी में जब गुरु मिले तो हमारे जीवन की राह उल्टी हो जाए, क्योंकि पहले हम माया की तरफ दौड़ रहे थे, संसार की तरफ दौड़ रहे थे, पर आज जब गुरु मिला तो हमारा मुंह अब परमात्मा की तरफ होकर हमारी दौड़ उल्टी हो जाए तो समझ लेना गुरु मिला है, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। अकेले कान फुकवाए से अच्छू नहीं होए, ना तो हम सस्तो पाए बता रहे तुम्हें। दीक्षा में तो 1000 खान को खर्चा लग है ही, 5 रुपया ले जा कम प्रेशर पे सुधरवा दे सटक कान में, अकेले को हवाई से। गुरु दीक्षा है क्या? गुरु दीक्षा एक ऊर्जा का स्खलन है, कान फूके से दीक्षा नहीं हुई, एक ऊर्जा का स्खलन है। जब गुरु के अंदर एक सात्विक ऊर्जा बनती है और जैसे ही कोई योग पात्र शिष्य सामने आता है तो वो ऊर्जा का स्खलन हो जाता है और वो ऊर्जा गुरु की शिष्य में समा जाती है। इसके उदाहरण देखो आप, रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को बैठा के मंत्र नहीं दो, कल ही उनका जन्मदिन था, पर जब उनके अंदर ऊर्जा बनी और वही समय योग्य शिष्य आ गए, योग्य शिष्य आया, वो ऊर्जा का स्खलन स्वामी विवेकानंद जी के भीतर हो गए, दीक्षा हो गई। अब दूसरा उदाहरण आपने सुना होगा, एकलव्य द्रोणाचार्य के पास दीक्षा लेने गया, पर द्रोणाचार्य ने दीक्षा नहीं दी, ने चौक पुरवाओ ने मंत्र फूको। और आजकल तो ऐसे तमाशे हम तो पढ़ते ही नहीं वो चक्कर में, कोई दीक्षा ले अब कई गुरु जी का छोड़ दें, कहीं रोसल्लो छोड़ दे, अब तुम कब रोसल्ले या खाते, कहीं हमने दीक्षा में उमर छोड़ दी तो क्या तुम उमर ही खाते रहे पहले जिंदगी भर। दीक्षा के बाद छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। दीक्षा के बाद तुम्हें गुरु और गोविंद के चरणों को पकड़ना है, पकड़ने के लिए दीक्षा होती है, छोड़ने को दीक्षा नहीं होती। अब तुम क्या छोड़ोगे, क्या छोड़ दोगे तुम बताओ? है तुम्हारा क्या? तुमने उमर छोड़ दी, तुमने बनाई का उमर? तुमने केला छोड़ दिया, तुमने बनाएगा? तुमने सेव छोड़ दिया, तुमने बनाएगा? ये तो सब भगवान का बनाया है, ये तो सब भगवान का बनाया है, हमारा बनाया कुछ नहीं जो हम छोड़ दें। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी। बस संसार से आसक्ति न हो। आसक्ति क्या है? आसक्ति ये को नाव है मैं और मेरा, ये माया और आसक्ति है दोनों। जहां मेरा लग गया वहां तकलीफ है, और जहां मेरा नहीं है वहां कोई तकलीफ नहीं है। उदाहरण ऐसे समझो, एक आदमी के घर में लग गई आगी, 3 खंड की बिल्डिंग, बड़ी हती बिल्डिंग, धू धू करके जलन लगी। उन्होंने वो जाकर बताया कि तुम्हारे घर में आगी लग गई, रोड पे सांप घाई लोटे रे। अब वो तो लोट है दद्दा, 3 खंड की बिल्डिंग बन रही, सांप घाई लोटे और चिल्ले आवे और रोवे। जनो एक जने आए, बोले कहा रोका रहा है? अरे कह लगे दद्दा घर में आगी लगी। कह लगे तुम्हें नहीं है पता? बोले कहा? बोले जा बिल्डिंग तो पर बिक गई। उन्हें आंसुगा पहुंचे, कह लगो आ रहे थे डारो पानी ते डारो, अपनी तो बिक गई, अपनों का बार गाओ। मां से मोड़ा हपाताओ, कह लगे काय पापा आगी लगी तुम्हें ते बैठे? कह लगे बेटा बात तुमने बेच दी परो। कह लगे पिताजी रात आई में सौदा कैंसिल होगा, सुबह फिर सांप खाई उल्टा खान लगो। बिल्डिंग भैया है, आगी बई लगी, पर जब मेरा शब्द लगा तो दुख हो गया, मेरा हट गया तो दुख मिट गया, और फिर मेरा भीतर बैठ गया तो तकलीफ चालू हो गई। इसका नाम है आसक्ति। और ये आ तो सकती है, क्योंकि नाम आसक्ति पर जा नहीं सकती, और जिसकी चली गई हो उसके ऊपर किसी ना किसी गुरु का बड़ा आशीर्वाद होगा, परमात्मा का आशीर्वाद होगा, वरना यह शक्ति जीवन में जाती नहीं है। एकलव्य गया द्रोणाचार्य के पास, बात ऊर्जा की चल रही है, मना कर दिया उसने, जाकर के मिट्टी का पुतला बनाया। अब मिट्टी को पुतला तो मंत्र दे है ने, भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भरे, खून नहीं निकला। कारण जिस वक्त द्रोणाचार्य के भीतर ऊर्जा बन रही थी, उसी समय योग एकलव्य वहां पहुंच गया और वो ऊर्जा का स्खलन हो गया, और जो विद्या अर्जुन को नहीं मिल पाई वो एकलव्य को मिल गई। तो गुरु के मिलने के बाद जीवन में परिवर्तन ना हो तो क्या मतलब? गुरु के मिलने के बाद अगर जीवन में परिवर्तन ना आया, खाली अकेली गुरु जी की फोटो धर ले, सो टीका लगा दे और माला पहरा दे, और गुरु जी ने जो कही है बाने मानियो एक, सुबह फोटो न रहा है कि तुम चल लिया हो जा, बताओ मैं तो अकेली गुरु जी की फोटो धर कर टीका लगाते रहो, सो खेल हो जाए। हम तो पढ़ता ही नहीं है। मालक एक माता जी आई हमारे लगा, 17 साल की हुई उम्र, बोली गुरु जी दीक्षा दे तो। हमने कहा हम तो नहीं देता अभी तक, हम बचे हैं इन सब चीजों से, हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि गड़ा भभूत ये सब हमें न करने पा रहे, भगवान कब ने करवाए जिंदगी में। हमने कहा माता जी तुमने अभी तक दीक्षा नहीं लाई।
बोले गुरुजी दीक्षा तो ले लाई थी। हमने फिर क्या पूछ रहे हैं? बोले हमने जोन साल दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई। हम किसी से रखा थे। बोले हम लौट के गए सो हमारे गुरुजी मर गए। हम कही फिर? बोले फिर हमने अपने पति के गुरुजी से मंत्र ले लाओ, 1 साल में वे ही मर गए। हम कही तो तीसरों का हम आओ बेचारे हो, हम तो मुंह फट्टा है, हम तो खबर देते नहीं कौन सा काके दे। हम कही माता जी तीसरों का सोचे हो कि विपिन बिहारी मर जाए, 2 से मंत्र लाओ सो 2 मर गए। हमने कही हमारे बाल बच्चे हैं दत्ता, हम तो देता ही हुई तो ने दे तुम्हें दीक्षा कि 2 गुरु निपटा दे तुमने। हनुमान जी महाराज ज्ञानी हैं क्योंकि गुरु के मिलने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। गुरु के मिलने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। हमारे जीवन में भी परिवर्तन हो, जीवन का रूपांतरण हो, जीवन में बदलाव आवे। और अगर जीवन का रूपांतरण नहीं है, जीवन में बदलाव नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। बदलो, अपने आप को बदलो, कोशिश करो। सत्संग में जाने के बाद आज जब तुम घर जाओ तो लोगों को भी तो लगे कि तुम 3 घंटा कहां बैठ के आए हो। परिवार वालों को भी तो लगे कि तुम 100-200 को डीजल पेट्रोल जला के कथा सुनवे गए थे और घरे जाके कहूं बे राक्षस रहे तो घर के भी कहे को भगत गए थे होते तक। हमारे एक दिन के सत्संग के बाद अगर एक पल को भी हमारे परिवार को लगता है हमारे लौटने के बाद तो हमारा सत्संग में आना धन्य है। हमारे परिवार वाले भी कहने लगे कि यार जो कथा सुनवे गए तो अब तो बदलो है, तब तो मतलब है, ना कोई मतलब नहीं इस कथा का। तो बात अड़ी सीता के अति विपत विशाला, बिनई कहे भल दीन दयाला। ऐसी कौन सी विपत्ति है जो हनुमान जी जैसा बेटा भी अपने मां के कष्ट को दूर नहीं कर पा रहा है? इस बात पे आओ। हनुमान जी से कहा बताओ। हनुमान जी बोले तो सुन ले प्रभु, आज के सीता जी पे का दुख है जो हम दूर नहीं कर सकते। और हनुमान जी बोले मेरे जैसा सेवक दुख दूर नहीं कर पा रहा हूं। सेवक होना भी गोस्वामी जी ने लिखा है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर अगर कोई धर्म है जीवन में तो किसी का सेवक बनना। आज के देखो, पहले के समय में और आज के समय में, पहले सेवा दिखाती, सेवक नहीं दिखाती। और आज के समय में सेवकों की लेन लगी है, सेवा नहीं दिखा रही। पहले सेवा दिखती थी, सेवक नहीं दिखते थे। और अब सेवक बहुत हैं पर सेवा नाव को नहीं है। पर हनुमान जी जैसा सेवक, एक मालक और एक हरवाए चले जा रहे थे गाड़ी में, सो भले आदमी जो मालिक थे उनको रुमाल गिर गया, नौकर ने देख लो, पर उनका ही ने तनक दूर आगे गए। अब उनको जो साहब थे उनको अपने वो रुमाल चाहिए, तो बोले अरे हमारा रुमाल धरो तो गाड़ी में। बोले साहब वो तो 2 किलोमीटर पीछे गिर गया। बोले तुमने बताई ने? अब वो कहने लगे हमको तुम्हारे देखो नौकरियां करत के तुम्हारा रुमाल भी गिर गया, हम वो भी बताएं। अब बताओ क्या है आजकल सेवकों के हाल। साहब ने नाटो हट, एक हनुमान थे उनसे एक काम की कहो वे 4 करते, तुम एक काम नहीं कर पा रहे। वो कहने लगे अब देखा थे तो अब दियो कौन काम, हम 4 ही काम करें, हम हनुमान ही बने तुम्हारे। साहब उठे सवेरे सवेरे नौकर से बोले कि आज तोरे भी ही खावे को मन हो रहा, तो जी 100 रुपया जलन अच्छी भी तो देख लिया अरे बाजार से। नौकर गाओ 100 रुपया की भी ले आओ, साहब के हाथ सामने टेबल पर धर देंगे, वो सरखाओ। उनने एक भी तो खाई पाई, उन्हें पुड़िया दे दी। बोले जा काय किया है? बोले जा सर्दी खांसी की दवाई आए। बोले जा हम है ही नंजा। अरे बोले तुम भी ही खा रहे सो जुकाम ने हो जाए। हमने सोची दवाई लाए, चलो दवाई टेबल पे धरी हती जो मार से डॉक्टर आ गए। साहब बोले अरे हमको बोले ले आओ। बोले हमने सोची कौन भाई तुम दवाई से ठीक, तो हम डॉक्टर से भी के आए थे। अब साहब बोले आ गए हो डॉक्टर साहब तो बैठो, चाय आए पिलवाओ। इतने में बाहर हड़िया धरी, मखाने धरे, रक्षा सूत्र धरो। साहब बोले क्यों रे ये क्या है? अरे बोले साहब हमने सोची कहूं तुम डॉक्टर से ठीक नहीं बाहर को मार गए तो हम पूरी व्यवस्था करें। बोले क्यों किया? बोले तुम्हारी तो कही थी कि हनुमान जी से एक काम की कहो 4 करत, आप देखो तुमने बिही मंगाई, हम 3 और काम करके आए के नहीं आए। ये हालत आज के सेवकों की है। तो हनुमान जी कह रहे प्रभु सुन लो माता जी का दुख, के सूख कर काटा हुआ तन। ध्यान से सुनना क्योंकि जब चौपाई हम 6 दिनों से फंसाए हैं। सूख कर काटा हुआ तन, बिल्कुल सूख गई माता। और हे राम जी बोले तुम ऐसे कह रहे थे कि बिना ही कहे जो दुख आएगा तो बोलो हो वो, बहुत आदमी डूबने रहते। बोले दुख जो नहीं, सूख कर काटा हुआ तन बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे मुरझाया हुआ था विदु बदन। ये महाराज जी हमारी शब्द है। सूख कर काटा हुआ तन बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे मुरझाया हुआ था विदु बदन।
एक आह निकली थी मगर एक आंख आंसू से भरी। सीता जी की आंखों में आंसुआ भरे हैं। अरे बोले जो भी कछु दुख नोई, सबकी आंखों में आंसुआ रहे। हनुमान जी बोले अबे हमने तुम्हें दुख तो बताओ नन्या। राम जी बोले अब जल्दी बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है कि जिसको हनुमान जी जैसा बेटा दूर नहीं कर पाया तो मेरी सीता पे ऐसा कौन सा संकट आ गया। अब दुख सुनना आप के देह मलिन हुई सबरी, तन की दुति श्यामल काली पड़ी। बिल्कुल करिया पर गई माता। राम जी बोले जो भी दुख नो यार, तुम्हें इतनी बड़ा चढ़ा के बात करा तो। हनुमान जी बोले हृदय पक्को करियो सरकार, जो दुख नो तो हम तुम्हें स्थितियां बता रहे हैं। अपने हृदय को पक्का करना जो शब्द मैं बोलने वाला हूं कि देह मलिन हुई सबरी, तन की दुति श्यामल काली पड़ी है। और आपके होते हुए रघुनंदन, आप यहां बैठे हो मेरे सरकार और माता पे, कि आपके होते हुए रघुनंदन, मांग सिंदूर से खाली पड़ी। यह तकलीफ है माता के लिए कि आप जीवित हो और मेरी माता को मांग में भरने के लिए सिंदूर नहीं मिल रहा है। और एक नारी के जीवन में इससे बड़ा क्या कष्ट हो सकता है। और दुनिया का कोई बेटा ऐसा नहीं, हनुमान नहीं, महाबलवान कोई बेटा हो, पर वो अपने मां के लिए मांग का सिंदूर नहीं दे सकता है। वो तो पति ही कर सकता है। सीता जी को रावण मांग में भरने के लिए सिंदूर नहीं देता था, इसलिए हनुमान जी ने राम जी से कहा था सीता के अति विपत विशाला, अब नहीं कहे भल दीन दयाला। आइए महाराज प्रणाम। कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। बड़े भाव से, क्योंकि मालक यहाँ चारों ही तरफ हनुमान जी हैं। सामने बब्बा बैठे, ये तरफ बब्बा बैठे, ये तरफ बब्बा बैठे, अब पीछे भी बब्बा बैठे। किसी किन्हीं किन्हीं भक्तों पे एक तरफ से हनुमान जी की नजर होती है, पर जैतपुर वालों पे चारों तरफ से नजर है। चारों तरफ से नजर है, ध्यान रखना, कोई गलत काम मत करना। एक सीसीटीवी कैमरा में तो बगल से निकल दिया ऊपर, चारों ही तरफ से फोकस है तुम्हारों पे। और एंट्री गेट पे कल्याण बाबा है। जब इतेश रिपोर्ट उते जे है बड़ी ऑफिस कल्याण बाबा सबके कैमरा खगाल है काजे हनुमान जी रिपोर्टिंग करत मेन ऑफिस पुलिस कंट्रोल रूम कल्याण बाबा। जितनी लंबी तो हमारा जी कहने पे है, इतनी अंग्रेजी आता ही नहीं, हम क्या करें। पंडित जी ने कह चुकाई है, वह हमने कह मत जा, अपन तो शुद्ध बुंदेलखंडी आदमी है, देहाती, हमें ज्यादा अंग्रेजी आत भी नहीं है। आज कम को दिक्कत हो जाता। हम यहाँ तो एक मूर्ख, उन्हें 3 शब्द सीख लाए अंग्रेजी के, एस नो थैंक यू। अब जो नहीं है तो पता कि कबे एस कहने, कबे नो कहने, कबे थैंक यू। एक बार वो बैठो रही ट्रेन में, शेख को धरो तो बगल में बैग, वो को ले गाओ, जो वो पानी की बोतल भर देगा। अब वो लौट के आओ, क्यों तुमने मेरा बैग देखा। अब इन्हें सोची अपन भी अंग्रेजी में बात करें, कह लो यस। अब जो नहीं है तो पता कि यस माने हाँ या हो, कह लो यस। तो उसने कहा वापस करो, कह लगो नो। उन्हें खींच के दाव कान पटा पे तड़ाक उतरो, कह लगो थैंक यू। ऐसी अंग्रेजी ने मुझे सीखने आए, हम जाके हमें तो पता है कि कंट्रोल रूम कल्याण बाबा के चारों ही तरफ से सीसीटीवी कैमरा के। आप लोग हनुमान जी की नजर में हो, कोशिश करना कि तुम्हारी कोई गलत रिपोर्ट कल्याण बाबा के यहां ना पहुंच जाए। अगर यहां की गलत रिपोर्ट वहां पहुंच गई तो वहां से निर्णय भी बहुत भयंकर आएगा, वो तुम झेल नहीं पाओगे। अब एक ही तो हम रिपोर्ट दे रहे होते, महाराज जी भी आ गए, हमारे श्रद्धेय आचार्य देवेंद्र जी महाराज भी आ गए, रिपोर्ट ले उन्होंने तो नहीं पहुंचा। अब एक हम जा रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, तुम लोग बोलना अगर अच्छा लगे तो।
तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। हाँ, जिसको अपनी रिपोर्ट देने हमारे संग बोलियो। क्या आवाज उतर पहुंच रही है कल्याण बाबा के? हनुमान जी लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे होते। अजय ने बोली सो हो सकत का होता है, आवाज ने पहुंचे। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे। और फर्ज निभता रहे, इसको जो फर्ज दिया हो ईश्वर ने उसका ईमानदारी से पूर्ण निर्वाह करना। पिता का फर्ज, पति का फर्ज, पुत्र का फर्ज, पड़ोसी का फर्ज, व्यास गद्दी का फर्ज, कुर्सी का फर्ज, जिसको जो फर्ज भगवान ने दिया है वो अपनी पूर्णतः ईमानदारी से उसका निर्वाह करे। फर्ज निभता रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। हरि वो कौन से फर्ज? एक बात ध्यान से सुनियो तुम्हारे, अपन को बहुत फर्ज दाए हैं भगवान ने निभावे, और रोज अपन को सिखाओ जा रहा हो। ये सत्संग, ये कथाएं, ये कयाएं अपन को बार बार सचेत करो जा रहा है। जैसे जब रोड डलती है ना तो बीच बीच में ब्रेकर बनाए जाते हैं। क्यों? बोले जीवन की स्पीड, गाड़ी की स्पीड कम कर लो। ऐसे जो मंदिर हैं, ये कथाएं हैं, ये कयाएं, ये संसार की रोड के ब्रेकर आए। जहां पंडाल देखो, जहां मंदिर देखो तो 2 मिनट को अपनी जिंदगी की स्पीड भी कम करो, रुको होते 2 मिनट, कोशिश करो कि हमें अपना फर्ज याद आवे। रोज सिखाओ जा रहा हो अपन को, फिर भी अपन नहीं सीख रहे। पहले गांव दे हाथ में बंदर के बार आ तो नक्सी बंदर के लवा कुछ कुछ की फूटी सी बुगनिया लाए, एक लाए डंडा और चाजे के दरवाजे में बेच जात तो फिर वो खेल दिखा तो यहाँ सो कल्ला डंडा के लूट जा लंका बंदू नो ऐसे चंपो पानी भर में कैसी जाओ। अरे बंदर के तन्नक्सी तो फराक कहने देती वो तबेली के धर के ऐसी लगती यार, इतनी प्यारी लगती है तन्नक्सी बंदर क्या नहीं मैंने खुद से कहा होगा कहा नहीं बंदर क्या खुद से कहा होगा जब तू सीख गए। पहले गांव में रीछ आत तो खबर हो जाए 10 की तबेज की मिलत थी, रीछ के बार भर भी बेचते। जब वो रीछ आत तो सुबह मदारी के तो भोला ससुरारे जय हो, ऐसे बोला चली जा, घरवाली ने बुलाओ है अब जय हो, ऐसी मुंह मत खाता। जैसा ही तुम ससुरारे पहुंचो तुम्हारी सास नाव गद्दा बिछे बैठो, ससुर नाव चदरा बिछे बैठो, घरवाली फटी दरी बिछे बैठो, सो फर्श में लूट जाते कि ऐसी ये खबर माने वो रीछ को सिखाओगा कहा सुबह सीख जाओ, बंदरिया को सिखाओगा कहा सीख जाओ। पेल शेर सबसे हिंसक जानवर है, वो भी जब पिंजरा में रहते और अपन जब जाओ तो जो वो ट्रेनर रहते वो कहते बाबूजी आए हैं राम राम करो, अब वो बिल्कुल न जाने के राम राम क्या आए पर ये से पंजा फेंका तांगे करते नहीं करते। मनु को सिखाओगा कहा बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, शेर सीख गाओ। आज को आदमी कब सीखे यार, आज को आदमी कब सीखे, अपन का जानवरों से भी गाय गुजरे हो गया। अपनो स्तर इतनो गिर गाओ, अरे कुत्ता जानत यार अच्छो बुराओ, अब तुम्हें कुत्ता खोते रोटी डालो वो तहीं बैठ के खे है, और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठे है तो घर के फचीत हो बैठ के खाते, वो जानत है कि जब आई किया है कहूं तहीं बैठ रहा तो कर हाई तोड़ देखो कौन ने देख ली तो बोलो जानत है जी कुत्ता, फिर भी अपनी चित्ता नहीं चढ़ रही यार।
अपन वही धार में बेच जा रहे। धार, लोग कहते कलयुग है, कलयुग की धार है, तो धार के साथ मुर्दे बहते हैं। हमें धार के विपरीत बहना है। जहां ये समय दौड़ रहा है हमें वहां नहीं जाना है, हमें अपने समय पे रहना है, हमें अपनी मर्यादा में रहना है, हमें अपने संस्कारों में रहना है। अच्छा एक बात बताओ, कुतिया के जब पिल्ला होते कितने दिन में आंखें खुल जाती? 4-5 दिनों में। गज्जा के जब बच गया होते कितने देर में आंखें खुल जाती? तुरंत। खुलत के नहीं खुलत? गज्जा के बच्चा बच गया हुई तुरंत आंखें खुल जाए, कुतिया के पिल्ला हुए 5 दिनों में आंखें खुल जाए, बिलज्जा के चिनुआ हुए कितने दिन में आंखें खुल जाती? 7-8 दिन में। अपनी रिया बहनों नहीं खुल रही। बताओ, कुत्तों की आंखें खुल गई, चिनुओं की आंखें खुल गई, बछेरों की आंखें खुल गई, अपनी जाएंगे तई मुझे बताओ। अच्छा अपन सब धृतराष्ट्र यहां रे, और धृतराष्ट्र से भी गाय गुजरे हैं अपन। हाँ, धृतराष्ट्र की तो बाहर ही की फूटी थी, अपनी तो भीतर की तक फूट गई। अपनी भीतर तक की खराब यहां है जी, आंखें सिर्फ देख यहां है। ईमानदारी बताएं, एक बार कहा भाव बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल अपने राज्य में कितने अंधरा हैं उनकी लिस्ट तो बनाओ। बीरबल बोलो साहब 15 दिन अलग हैं और 1 लाख को खर्चा है। बादशाह बोलो 1.25 लाख दाए, पूरी लिस्ट बना के ले आओ, 15 के दाए 20, और हम फिर बाद में भी सर्वे करवाए, कोई कहीं ज्यादा घटबड़ होगा तो जिंदा गड़वा दे। बीरबल बोलो हाउ साहब, वो 1.25 लाख रुपया दे, घरे आओ, घरवारी खुदाए उन्हें बीरबल ने, कहले को संक्रांत को सौदा ले आओ, सो लड़ुआ बनाओ। घरवारी बोली सर्वे, बोले वो तो होगा, कुंभ चल गया अपन तो 15 दिन होता ही रहे अभी। अरे बोले सर्वे तुम्हें क्या करने, हम करवा दें सब। उन्हें अच्छे लड़ुआ बनाए, तीरथ करे, 20 दिन को टेम है तो 19वें दिन घरे आ गए। एक कागज नहीं बनाओ उन्हें, एक कागज नहीं बनवाओ। सवेरे 10 बज गए, 10:30, 11 बज गए, दरबार खुले, 1 घंटा होगा, बीरबल आओ ने। बादशाह ने सिपाही से कही जाओ बीरबल खुलवा के आओ। जैसे ही सिपाही गए, बीरबल अपने घर के छत पे होगा, उठाड़ो, एक रस्सी में बांध लो जूता, और वो तो खंगो चन्ना अभी ऐसो। सिपाही बोला बीरबल ये क्या कर रहा है, क्या ना बीरबल क्या कर रहा है? बीरबल ने जवाब ही नहीं था, सिपाही को आ गई गुस्सा। मंत्री से कहने लगे वो नहीं आ रहा हो। मंत्री बोलो हम जा रहे हैं। मंत्री पहुंचा, वो तो जूता चन्ना ही रहा, तो रस्सी में बांध है। मंत्री बोला क्यों ना बीरबल ये क्या कर रहा है? उन्हें ध्यान ही नहीं दी। मंत्री फन के कहले राजा तुमने मुंह चढ़ा लाओ। राजा बोलो हम जा रहे हैं। राजा का वो तो वही काम लगाए, तो क्यों रे बीरबल क्या कर रहा है ये, क्यों रे बीरबल? राजा ने कही नहीं सुन लो, अब भाई सेना पहुंचा रहा है। गुस्सा में गाँव कुर्सी पर बैठ हुई है, और ना ऐसे बीरबल ने कर बताई, राजा साहब आप जल्दी भागे आए। बोले क्यों रे लेट क्यों हो गया? बोले तना ऐसे ही आ गए, लिस्ट बन गई। बोले हाउ साहब जा है, देख लियो। कह लगो आप तो पढ़ लिया, अगर इससे ज्यादा कम हो राज्य में तो उन्हें पढ़ो। सो सबसे पहले लिखो तो राजा, मंत्री हो, सिपाही। कह लगे साहब 3 अधरा है बस। बादशाह बोलो मतलब? बोले तुम इनका फूट गई थी तो मैंने दिखा रहा हूं तो हम रस्सी में जूता घुमा रहा है, फिर तुम काय को पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है? मैंने तुम अंधेरा कहा जब तो तुम्हें दिखा नहीं रहा हम जूता घुमा रहे। जो ही तुम्हारा मंत्री पूछ रहा हूं ये खुद दिखा रहा हूं तो का जो सिपाही उन्हीं में के अपन ईमानदारी बताइए, को घरे गए वो रोटी खा रहा हो, कहीं क्या भजे क्या कर रहा है? तो मैं नहीं दिखा रहा हूं रोटी खा रहा, वो का उल्टाइयां खा रहा हूं, तुम्हारी का फूट गई। अच्छा बिल्कुल अक्सर करके आदमी जाई पूछा अब वो रोटी खा रहा हूं, कि क्या कर रहा है? कहले उल्टाइयां खा रहा है, तुम्हारी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हूं कि हम रोटी खा रहा है। अपन बैठे कई बार क्या हो रहा हो? कहले लगे मूड के भारी ऐसा दे, अब तुम्हें नहीं दिखा रहा कि हम कुर्सी पे बैठे, तुमने अपना आंखें रेत भाई अपन अंधेरा कहा है कि नहीं कहा है? बताओ जा हालत है अपन औरों की। भैया और टीएम होगा वो भी आंसू करने भगवान को क्या करें? हम चौपाई दूसरी पकड़े सुखा था तो हम अब देखो हम ब्याह करें, कल जन्म हमने कर दो तो अब इतने से ब्याह समझ लो हम पूरे चौपाई पढ़ने दे रहा है। राम जी को नामकरण भाव समय गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया। विश्व भरण पोषण कर जोई जाकर नाम भरत सोई, जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते थे लोक सुपासी, सो सुखधाम रामस नामा। विश्व भरण पोषण कर जोई जाके स्मरण तेरे पुनासा, नाम सतुधन वेद प्रकाशा। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। फिर विश्वामित्र जी आए, भगवान पड़वे भी गए, जनकपुर ले गए। और जो जनकपुर में गए पुष्प वाटिका की कथा है, राम जी ने जानकी जी का दर्शन, जानकी जी ने राम जी का दर्शन। और विश्वामित्र फिर रंगशाला में गए, और रंगशाला में पहुंच के बड़ी बड़ी सब राजा आए थे, पर धनुष किसी से नहीं टूटा। सीधी सीधी बात जा समझ लो कि सब राजा धनुष टूट रहे थे, तुम्हारे कहां जा रहा है? तना कर बैठे रहो,
बस यही तो बात है यहाँ। हम कुत्ता बेलंजों की दायरा सो सदे बैठे रहे और राम कथा करी सो परंजन ढूंढने लगे। बताओ, अच्छा हम जब से कुत्ता ही बेलंजों की कथा नहीं कर रहे, यहां से बैठे कि एक शब्द ना मायने हो जाए कथा को। और जो हमने रामायण की चौपाई पढ़ी और आधों ने परंजन ढूंढ ली, तुम्हें कौन वो अच्छा लग रहा हो? तना को बैठे रहो दद्दा हरो। अभी तो लड़ुआ आए कौन कछू बड़ा आए के बड़ा जाए कछू ये तो कमे है कि घर के लड़ुआ ने रगड़ जाए। अरे बड़ा मोड़ी तो दिन भर चल, लड़ुआ चले तो महीनों से वो उन्हें कहे घरे बैठ जा। बताओ, इतनी कह रहा है कि खोले नहीं रही बेदाएं का बने पनाइयों में चित्त है। अब भागो को भाग रहा हो, आज कथा होने 10 बजे नो। चलो तुम उन्होंने हंस तो लाओ दादा कम से कम। हम तुझे बातें सही बताएं महाराज जी, इतने से करते हैं कि आदमी हंसे। आज को आदमी हंसा तो नहीं है, भूल ही गाओ हंसी, बिल्कुल भूल गाओ। कछु तो कथा में तो खराब मुंह करके बैठा था जैसे पूरे घर के मार गए जो बचो हुए। बताओ, इतना ही तुम सीरियस हो? आज सीरियस अस्पतालों में रहते रे, इतने तो खुश होकर बैठेंगे। बताओ, जब इतना ही सीरियस हो तो अच्छे कहां रहे हो? हम क्या बताओ, वो ज्यादा सीरियस हो जो ने कहा से सीरियस को फिर ठिकानो नहीं रहते। घर के तकियत के जब ज्यादा ही है। कछु दवाई लेवे दौरा थे, कछु तुलसी पत्ता ढूंढा थे, कछु कछु अस्पताल में बच गया फिर के पूछा ही पकड़वा दे। अब तो सीरियस है, अपन को बिल्कुल सीरियस नहीं रहने, ऐसा ही हंस के कथा सुनना है। ठीक, अच्छे हंसेंगे हम तो बहुत, माला कितनों हंसाते हैं हम आदमी को कथा में। कथा तो हमसे बनता ही नहीं है। अपन तुझे चुटकला सीख लाए हैं, सो नहीं मैं अपनों बेड़ा पार भाव जा रहा हूं। चुटकलों में फेमस हैं हम अकेले। सब राजा जब थक गए धनुष उठाकर नहीं उठा, तो जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि जिनसे धनुष टूटने हैं वे हल नहीं रहा जगह से, और जिनसे नहीं टूटने वे गिरमा टोरे। जनक जी जब आज जान गए थे पुष्प वाटिका में कि ये यहाँ ब्रह्म। बताओ जी, कहते अष्टावक्र जैसे ऋषि शास्त्रार्थ करने आते हो, वो भगवान को नहीं जान पाओ जी कि हमारे घर भगवान आ गए। जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि इनको कैसे उठाएं राम जी को। राम जी को आए, रामायण पढ़ गो, रघुपति कीरत विमल पताका, राम जी आए झंडा। जनक जी ने सोची कि हमें उठाने हैं झंडा, तो झंडा से न बोलो, बोले फिर बोले डंडा उठा दे, झंडा अपने आप उठ जाए। और डंडा आए लक्ष्मण, चौपाई पढ़ो, दंड समान भयउ जस जाका। जनक जी ने सोची जो डंडा भर उठ जाए झंडा तो अपने आप उठ जाए। अब डंडा कैसे उठे? जनक जी ने सोची 2-3 गुस्सा की बातें कर दे, डंडा तो अब भाई उठ जाए। डंडा उठवाए में कितनी देर लगत बताओ? अब 2 मिनट लगे हैं तुम्हारे पूरे जैतपुर की बार का पटलिया हमको चलवे, हमें मात्र 2 मिनट लगे हैं तुम्हारे, हमें सांप कहीं थूल दे होता है। डंडा उठवाए में कितना टाइम लग रहा हो? अब भाई हमें 2-3 कह देंगे अच्छी करा रही, तुम्हारे उतार के कुचर होते धार के। तो जनक जी ने सोची कि 2-3 गुस्सा की बात करो, डंडा उठ जाए। अच्छा महाराज जी देखो, शब्द भी देखो, जनक जी क्या कह रहे हैं? बोले बचन, शब्द देखो, बोले बचन रोष जनु साने। रोष में नहीं बोल रहे, पर रोष को नाटक कर रहा है। कहा डंडा उठाऊं? जनक जी ने कह दिया आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। लगता है सभा में वीर नहीं है। लक्ष्मण जी सीधे भाई, राम जी ने कंधा पकड़ लो। जनक जी ने सोची डंडा तो उठ रहा हो तो मनो जी दद्दा नहीं उठा दे रहा है। हाँ लक्ष्मण जी इतने तो भाई, राम जी ने हाथ धर दो कंधा पे, लक्ष्मण जी भैया। जनक जी बोले लगता है इस ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और राम जी ने 2 ही हाथ से दबाया कंधा, अब नहीं दब रहा, एक अंगूठा पे खड़े हो गए, बोले जनक। राम जी बोले जी लगा दे यार, 197 बारे हैं यार, तुम डायरेक्ट जनक कह रहे। चौपाई पढ़त चलियो, जनक कही जस अनुचित बानी। जनक जिस सभा में रघुवंश का कोई एक छोटा सा सेवक बैठा हो, उस सभा में कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। और जिस सभा में रघुवंश भूषण मणि श्री राम बैठे हो, तुम कह रहे कि वीर विहीन मही में जानी। तो सुनो जनक, जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को उस सुरमे की तरह पीस डालूं। अरे ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, हजारों कोस लेकर दौड़ूं, इतना बल तो छिंगली में है। अच्छा एक कथा तो बहुत है, बातें पकड़ ली 2-3 अच्छी। एक चौपाई लिखी है, लक्ष्मण जी का कह रहे हैं कि काचे घट जिम डारों फोरी, हमें पृथ्वी को कच्चे घड़ा घाई फोड़ दे। हम जैसे को मूर्ख पहुंच गए तुलसीदास के, लक्ष्मण पक्को घड़ा ने फोड़ पाते का, उन्हें कच्चो घड़ा का लिखो।
जो लिखो कांचे घट में डालूं फोरी। तो लक्ष्मण जी का पक्को घड़ा ने फोर पाते, तुलसीदास जी बोले बे फोर देते लोहे को। बोले फिर तुमने कच्चो काय लिखो? बोले लक्ष्मण को नहीं ठिकानो, अगर वे पृथ्वी उठा के फेंक ही दे हैं, कच्चो घड़ा फूट जे हम मचा के फिर मटका बना दे, अकू पक्को घड़ा फूट गया तो खबर कहां लाए फिर, इसे हमने अपनी सुरक्षा कर ली में। लक्ष्मण ने कहा भैया उठो। राम जी बोले कि लक्ष्मण एक बात तो पक्की हो गई बेटा, जब सूर्योदय होता है तो उसके पहले लालिमा आती है, तो जनकपुर में अगर लक्ष्मण रूपी लालिमा मंच पे खड़ी हो गई है तो राम रूपी सूर्योदय होगा, ये तो पक्का है। पर तन गुरु जी को आदेश मिल जाए, इन्हें भी कह दी विश्वामित्र समय शुभ जानी। अच्छा महाराज जी ते भी एक है कथा में कि तो पहले मुहूर्त ने कहा इन सब राजाओं को ठगोगा कहा जब अब समय आओ धनुष टूटबे को तो कौन सा समय जान गए? बात इतनी सी हती, रावण आओ उन्हें बुलाओ राहु को, राहु धनुष पे बैठ जा, और जब तक जनक जी जाने कह दे में कि हमें ब्याह नहीं करने बिटिया को, भगने जाइयो ना तुम जानियो। तो धनुष पे चल रही थी राहु की दशा, रामायण पढ़ियो, नृप भुज बल विधु शिवधन राहु, इसको उस धनुष ने टूट रहा हो। और जैसे ही जनक जी ने कही तजऊ आस ने जिन जगह जाऊ लिखा न विधि बाय देह विवाहु, राहु ने सोची जब ब्याह नहीं होने तो हम काय को धरे थे। और जैसे ही राहु उठो सो विश्वामित्र ने भक्तों देख लो, कह लगे उठो राम अब है मौका, अब टूट है। विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम जी गए, सीता जी जयमाला लाए हैं और जयमाला से बात कर रही हैं। सीता जी कह रही है री जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गरे की शोभा बन जा। एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, राम जी के गले की शोभा बन जा, और जो ना बने तू राम की शोभा, तुम लौट के मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। या तो हम जयमाला आज राम को डाल रहे हैं और ना माला तू जानिए हम तो ही से फांसी लगा कर मारे। राम जी पहुंचे, सीता जी ने तुरंत दुर्गा जी को ध्यान करो, ए माता तुरे पांव पर है, हमारी मदद करो, हमने भारी उपास करे। पार्वती बोली का दिक्कत है? बोले धनुष को हराओ करो, कितो? सीता जी बोली 1 कुंटल को हो जाए। पार्वती बोली हो जाए, कर दें। सीता जी बोली हमारी ने तुम्हारी 50 किलो को रहने दे, हो जाए? बोले हाँ हो जाए, कर दें। बोले तो सीधो 25 को रहने दे, कर दें 25 को। सीता जी बोली कि हम कितने उपास करत? पार्वती बोली तुम तो बताओ बात का है? बोले 11 किलो को हो जाए। सीता जी बोली, पार्वती बोली हो जाए, कर दें। सीता बोली तो ने हमारी ने तुम्हारी, तुम 1 किलो को रहने दे, 1 किलो को हो जाए। बोले हाँ हो जाए, कर दें। सीता जी बोली 50 ग्राम को नहीं हो पे? बोले हो जाए 50 ग्राम को, कर दें। सीता ने सोची कहूं 50 ग्राम को नहीं उठो तो पुष्प वाटिका में 2-3 फूल लाए थे, सो पसीना डाल दो तो 50 ग्राम। पार्वती बोली जल्दी करो, वे पहुंच गए। सीता जी बोली तो माता तुम उनको देख ले, वे जितने को तोड़ दे वे उतने को कर दे। हम नहीं कह रहे चौपाई पढ़ो, हम तो बुंदेलखंडी बनाता है, बस प्रमाण है हर चीज को। कि निज जड़ता लोगन पर डारी, चौपाई, निज जड़ता लोगन पर डारी, और हरहूं भार रघुपत ही निहारी। राम जी को देख ले, वे जितने को कर दे मैं उतने को तोड़ दे। राम जी गए लेत चढ़ावत, राम जी ने धनुष उठाया, लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को पकड़ा और राम जी ने धनुष तोड़ करके फेंक दिया। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। अंतिम भाव अर्पण आरती कर दिए। धनुष टूटो, 2-3 राजा सर के धनुष से बोले काय धनुष, अगर हमसे टूट गए होते तो हम गांव में मड़िया बनवाते, तुम्हें कुल देवता बना लेते। धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत का है? बोले तुम्हें राम जी ने तोड़ दो और तोड़ के फेंक दो। धनुष बोलो सुन ले तो फिर हम भली खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए कि नहीं हो गए? हम भली टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। वो बोलो मनो राम ने तुम्हें तोड़ दो। धनुष बोलो हमें राम ने नहीं तोड़ो। बोले फिर वो ने तोड़ो। अच्छा राम जी ने धनुष नहीं तोड़ो, कोई प्रमाण नहीं है? हो तो दे दो कोई। हम दे रहे प्रमाण, काहू न लखा देख सब ठाणे, चकाचौंध सी आई थी पता नहीं भाव का, वो तो टूटो डरो दिखानो है, वो की कोई फोटो नहीं है राम जी ने तोड़ो है। काहू न लखा रामायण में लिखो देख सब ठाणे। बोले फिर धनुष कैसे टूट गओ? धनुष बोलो तो सुन ले, हम अपनी गलती से टूट गए और जो गलती हमने करी है जिंदगी में वो तुम और ने करी हो। धनुष की शिक्षा सुन लियो, जो गलती मुझसे हुई है वो तुम लोग जीवन में मत करना वरना तुम भी टूट जाओगे। कितना को हो वो टूट है। कौन सी गलती? धनुष बोलो के तो फिर हमारे हाथ देखियो। राम ने मुझे उठाया, ऐसे ही उठा उज्ज। राम ने मुझे खींचा प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, ऐसे ही खींचा होगा। बोले जय गलती हो गई। बोले का? बोले डोरी राम के हृदय के पास चली गई और हम राम से दूर चले गए, और जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना ही पड़ेगा। डोरी नहीं टूटी का इस राम के हृदय के लिए कहां थी, और जो धनुष राम से दूर गया तो टूट गया। जब उतना विशाल भगवान शंकर का धनुष टूट गया
तो हमारी तुम्हारी क्या हालत होगी। इसलिए जीवन में राम से और राम भजन से जीवन में दूर मत जाना, तो तुम्हें भी कोई दुनिया में तोड़ने वाला नहीं होगा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। राम जी ने धनुष तोड़ो, परशुराम जी आए चुनाव चिन्ह फरसा। अब हम बोल नहीं पा रहे ना, सुनाओ कि परशुराम संवाद भी सुने हैं, कहूं भगवान ने मौका दो तो हम बताए हैं तुम्हें बुंदेली में परशुराम संवाद का होते हैं। परशुराम जी चले गए, बारात आ गई, नेपाल की बॉर्डर पे चेकिंग लग गई। बोले कहां जा रहे तुम्हारे, बोले बारात है। बोले दूल्हा कहां है, बोले 6 महीना पहले को पार होता है। लगे तो लड़का के बाप को बुलाओ। वशिष्ठ जी ने कही दशरथ भी, बोले नो एंट्री, ये तो एक रथ की जगह नहीं है, तुम दशरथ बुला रहे। बोले लड़का के बाप को नाव है दशरथ। अच्छा, बोले तो आंधे फिर न थाने में दशरथ कैसे, एक रथ तो घुसने पे थाने में। बड़े आनंद के साथ विवाह हुआ। और अब भाई तना देर में 2 मिनट और बैठे रहे, जो हमारे 2-3 जजमान तना भगवान हमारे दी लगा दियो। बहुत बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं हम सबके और आप सबके बड़े सम्मान के पात्र, और सबको अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय श्री विधायक महोदय आदरणीय पंडित श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी मालक जी का खूब खूब मान है। साथ में भैया उमेश पलिया जी, श्री पीतम भैया कोल वाले गौर झामर से, भैया बबलू जैन जी, और जितने भी सब भगत हमारे मनोज भैया, मनोज स्वामी जी अनंतपुरा से, अभी जिनके यहाँ कथा हुई थी भैया लखन साहू जी मंडल अध्यक्ष, हमारे पथरिया से मामा, कहाँ से आ गए तुम इतनी दूर, हमारे नरसिंहपुर जिला गुड़वारा से सरपंच महोदय डॉक्टर साहब पटेल साहब, तिवारी जी, और जितने भी तना कभी बैठे रहो 2 मिनट, पैसा तो हम ले बैठ जा जजमान तना, जजमान भेज दो तना 2 मिनट को, पैसा तो तुम पूरे ही हला दियो जितने धरे हो सो का कर हो कथा हो गई, जितने धरे हो सब चढ़ा दियो, पैसा तो अपन हो चाहे नहीं। परम श्रद्धेय पूजपाद अनंतपुरा वाले पूज्य महाराज जी, हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय आचार्य श्री देवेंद्र जी, और विप्र देवता पूज्य महाराज श्री, मैं चरणों में नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और भगवान के विवाह के मंगलमय कार्यक्रम में हम लोग चलें। 2 मिनट मालक जी को विकास कन्यादान योजना की जुगाड़ घल जाए। अरे अब बच्चा देखो बड़ो ब्याह है, 4 ब्याह करे मालक हमारे, सो ये तो हंसी की बातें आए, वे तो जगत के मालक हैं, आप हमारों के मालक हो। 2 शब्द परमादरणीय श्रद्धेय। और का कछु घराती हैं कछु बराती हैं, सो आप 2 जनों को सम्मान कर दे, घरातियों को भी बरातियों को। अब आप मालक कहा है, बाकी पंगत तंगत को तो हमने देख ले हैं, सो आप करवा हो सो। परम श्रद्धेय पूज्य मालक जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिषे रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां